हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक अग्रवाल। हेलो मेरे चाहने वालों, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरी फैमिली, मेरे यार, सब कुछ। मैं क्या कहना चाहता हूँ, आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको बहुत ही मजा आने वाला है। और तो और सबसे बड़ी बात, आपको ये इतने इजीएस्ट वे में मैं आपको समझाऊंगा, द इजीएस्ट वर्जन ऑफ चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। आपको कोई चैप्टर चाहिए, आप उसके लिए सब्सक्राइब कर देना। आपको कमेंट सेक्शन में वो डालना है और आपको इसे 1000 यानी कि 100 के लाइक्स देने हैं। तब तक के लिए आप इसको आगे जरूर देखना और आपको ये चैप्टर अच्छा लगेगा, और अगर नहीं लगा तो फिर इस वीडियो को आप अभी छोड़ के चले जाइए। सॉरी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और कमेंट करो कि आपको कौन सा नया चैप्टर देखना है। तब तक के लिए अगर मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आए तो उसके लिए आप इसे सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और सबसे बड़ी बात, अपना प्यार बनाए रखना, अपना प्यार बरसाए रखना। प्रभु जी का नाम लेकर इस चैप्टर को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो गाइस, हम आ चुके हैं यहाँ पे एनिमल चैप्टर 4 एनिमल किंगडम पे। अगर आप चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड का आप स्क्रीनशॉट लेके उसे आप क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। हो सके तो मैं आपको पीडीएफ लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए चैप्टर 4 एनिमल किंगडम को हम पढ़ते हैं। देखो, कुछ नहीं है यार, आपको कुछ नहीं करना। अपने एनसीईआरटी खोल लो, अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी रेफरेंस बुक है उसे खोल लो, अपने हाथ में पेंसिल ले लो, इरेजर ले लो, हाइलाइटर ले लो और मेरे साथ शुरू हो जाना। मैं आपको जो पॉइंट्स बताऊंगा आपको लिखने हैं, और आपको यहाँ साइड में जो ये स्पेस है, यहाँ पे आपको वो पॉइंट्स हल्के हल्के छोटे छोटे नोट डाउन करने हैं अपनी तरह, प्यारे प्यारे। ठीक है, और कुछ नहीं करना, कुछ मुश्किल चैप्टर नहीं है। ये मेरा अब तक का इजीएस्ट चैप्टर है जो मैंने अब तक देखा है, और इजीएस्ट चैप्टर है तो मैं आपको इजीएस्ट वे में कराने वाला हूँ, द इजीएस्ट वर्जन ऑफ एनिमल किंगडम। आपने इससे पहले ये वीडियो नहीं देखी होगी, और अगर आपने ये वीडियो पहले कभी देखी होगी तो आप इस वीडियो को 100 के लाइक दे देना। बेटे, आपने ऐसी वीडियो कहीं नहीं देखी होगी। तो चैप्टर 4 एनिमल किंगडम पे आपको मुझे बस सुनना है, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, कोई टेंशन नहीं लेनी, कुछ नहीं लेना। क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, कुछ नहीं, सीधा आओ मेरे मुद्दे पे, मेरी आवाज को सुनना है और सिर्फ मेरे ट्रिक्स एंड टिप्स को सुनना है, और कुछ नहीं करना। अगर आपको ये वीडियो हल्की सी भी डिफिकल्ट लगे छोड़ के चले जाना, लेकिन अगर आपको ये इजीएस्ट लगे तो इसे 100 के लाइक्स दे देना, और इसके लिए आगे बढ़ते हैं। देखो, आपको कुछ नहीं करना, स्टोरी वे में करेंगे। आपने एक टाइम की बात है, कुछ प्लांट्स के बाद एनिमल आए। आपने अगर मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो मैं उसे आई बटन में दे दूंगा, आप उसे जरूर देखना जाके। तब तक के लिए यार, कुछ पहले की बात है जब कुछ एनिमल्स इस धरती पे ऑब्जर्व करने लगे थे विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स, उनके डिफरेंट फॉर्म्स और स्ट्रक्चर थे। एज ओवर मिलियंस ऑफ स्पीशीज, यानी कि 10 लाख से ज्यादा स्पीशीज, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो 1 मिलियन स्पीशीज यानी कि 10 लाख से ज्यादा स्पीशीज, यानी कि डिफरेंट ओरिजिनेशन होने लगी, जो कि अब तक हमें पता भी है, लेकिन उनको स्टडी करने के लिए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती थी, इसलिए हम इसमें उसी को ही पढ़ने वाले हैं। एनिमल किंगडम, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। भाई देखो, क्लासिफिकेशन तो किसी से भी हो सकती है। मेरे पास एक दिल है जिसके पास 4 चैम्बर है, मेरे पास लंग्स है, मेरे पास रेस्पिरेशन के लिए लंग्स है, मेरे पास डाइजेशन के लिए मेरा स्टमक है, मेरे पास एक्सक्रीशन के लिए मेरे पास पूरा एक्सक्रीटर सिस्टम है, मेरे पास आर्टरीज एंड कैपिलरिटीज है, मेरे पास ब्रेन है, मेरे पास लोकोमोशन की पावर है। लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह चलता फिरूं, मैं चलता फिरूं, जाने कहां मैं किधर चलूं, ऐसे लोकोमोशन। लोको लोकेशन, मोशन मोशन, मतलब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मोशन करना, उसे बोलते हैं लोकोमोशन। मूवमेंट क्या होती है सर? एक जगह पे खड़े खड़े मूवमेंट करना, एक जगह पे खड़े खड़े मैं बोल रहा हूँ, मेरे लिप्स की मूवमेंट, मैं देख रहा हूँ मेरे आईज की मूवमेंट, मैं चल रहा हूँ ऐसे हाथ हिला रहा हूँ, जेस्चर्स दे रहा हूँ, मेरे हाथों की मूवमेंट। तो ऐसा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत सारे टाइप की थी। कैसी थी अब देखते हैं। उन्होंने कहा कि भाई क्लासिफाई तो कर दे, पर किस बेस पे करे? क्या मेरे 2 पेट है, क्या मेरे 1 पेट है, क्या मेरे 2 टांगे हैं, क्या मेरे 4 टांगे हैं, इस बेस पे करे? नहीं। अरे हाँ भाई हाँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर के बेस पे और फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स के बेस पे हम उनको क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। कैसे करेंगे सर? हम उनको करेंगे अरेंजमेंट ऑफ सेल्स के बेस पे, कि भाई उनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्रिकल कैसी है। अगर आपको बीच में से काट दे तो आप दोनों साइड एक जैसे होंगे? बिल्कुल जी। हमें बीच में से काट दो, हमारे दोनों साइड बाइसिमेट्रिकल है। मेरी दोनों आंखें, मेरे 2 हाथ, मेरे 2 टांगे, मेरे पेट को बीच में से काट दो, ओवल है। भाई देखो, हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है सिमेट्रिकल है, जिसे हम बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेचर ऑफ सीलोम की अगर हम बात करें तो सीलोम यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कैविटीज है कि नहीं। कैविटी मतलब वो दांतों वाली कैविटी नहीं, हमारे बॉडी के अंदर
होलो स्पेसेस होती है ना, हवा होती है जहाँ पे खाली स्पेसेस होती है, मतलब एक पाइप है, एक पाइप को अंदर से आप देखोगे तो उसके अंदर खाली स्पेसेस होंगी, है ना। ये देखो, अगर ये पाइप है और ये एक तरह का पाइप है, पता नहीं कैसा पाइप बनाया मैंने, इस तरह पाइप तो गड़बड़ किसी का नहीं होता। इसके अंदर की जो ये होलो स्पेसेस है इसको हम बोलते हैं कैविटी। तो मेरे मुंह के अंदर खाली स्पेस है, इसे हम बोलते हैं कैविटी। मेरे फूड पाइप के अंदर खाली स्पेस है, इसे हम बोलते हैं कैविटी। मेरे एलिमेंट्री कैनाल यानी कि मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कैविटीज है, ठीक है, उसको भी बोलते हैं खाली कैविटीज। मेरे टैंकों के अंदर जो बोन्स लगी हुई है वो भी खाली कैविटी है, ठीक है जी। मेरे लंग्स के अंदर स्पेसेस है, एल्वियोलर स्पेसेस जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर स्पेसेस है, ठीक है जी, उसको भी बोल दिया सिलोम, ठीक है। तो ऐसी खाली कैविटीज को हम बोलते हैं सिलोम। अब वो सिलोम कैसी टाइप की हो सकती है, या तो कि वो बाहर की तरफ, वो बाहर की मतलब बाहर के स्पेसेस में कैविटी, जैसे कि नाक के अंदर कैविटी, ईयर के अंदर कैविटी, इसे हम बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो इसको भी बोल दिया, तो इसे बोल दिया एक्टोडर्म, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। ठीक है, और अंदर भी हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर कैविटी, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कैविटी, और हमारे सेल्स के अंदर कैविटी, हमारे फूड पाइप के अंदर कैविटी, हमारे लंग्स के अंदर कैविटी, हमारे हार्ट के अंदर कैविटी। कैविटी मतलब होलो स्पेसेस, हवा भरी हुई है जहाँ पे, है ना, वहां पे, जैसे कि आप जान सकते हो। तो उसे बोल दिया हमने एंडोडर्म और मेसोडर्म, यानी कि बीच बीच की लेयर्स को हमने बोल दिया, बीच की, न ज्यादा अंदर न ज्यादा बाहर, बीच की लेयर, बीच वाले, ठीक है, उसे हमने बोल दिया मेसोडर्म। आगे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का, अब इसके ट्रिक्स भी बताऊंगा, फिक्र मत करो, आगे देखते रहना, इस वीडियो का एंड तक देखना। समझ में ना आया मेरा नाम बदल देना, और अगर नहीं आया नाम अच्छा से रखना यार प्लीज यार, तभी तो करूंगा आगे, हैं। पैटर्न्स की अगर हम बात करें, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है। सर ये क्या होता है, ब्रीफ दे रहा हूं, एक इनकम्प्लीट होता है जहां पे हम मुंह से ही खाते हैं और मुंह से ही निकालते हैं, मतलब कि इनकम्प्लीट, कोई अलग स्पेसेस नहीं है, जहां से निकलते हैं वहीं से निकालते हैं। अब ऐसे, ठीक है। लेकिन कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, एक जगह से खाया और दूसरी जगह से निकाला, ठीक है, एक जगह से खाना दूसरी जगह से हगना, ऐसे होता है, ठीक है। मतलब हम खाना खाते हैं लेकिन निकलता कहां से है, एनस से निकलता है, यूरेथ्रा से निकलता है, बस वैसे ही से बोलते हैं कंप्लीट, एक जगह से डालो दूसरी जगह से निकाल लो, ठीक है। लेकिन इनकम्प्लीट क्या होता है, कंप्लीट होता है एक जगह से डालो दूसरी जगह से निकालो, पर इनकम्प्लीट तो क्या होता है, एक ही जगह से खाना और एक ही जगह से निकालना, उसकी एक ही स्पेस होती है, एनस और माउथ होता है, डिस्टिंग्विश नहीं होता, एक ही होता है। सर्कुलेटरी ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। अब ये क्या है सर, ओपन मतलब सर जी, ओपन मतलब कि वो मतलब ऐसे डीपली बस ऐसे शावर करता है, मतलब कि आपको पानी की, आप होली खेलते हो, नहीं खेलते, खेला करो, होली खेलते हो तो पाइप के साथ हम कैसे पानी उड़ाते हैं, तो वैसे ही कि बस पूरी की पूरी बॉडी में पानी फैल गया और पूरी की पूरी बॉडी से पानी सेल्स के थ्रू वापस आ गया, मतलब सेल्स के अंदर पानी गया और उसके सेल्स के अंदर से ही वापस आ गया, तो ऐसा। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, हमारी तरह, आर्टरीज ठीक है, वेन्स ठीक है, कैपिलरीज ठीक है। आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज क्या करती है, हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स की तरफ लेके जाती है। कैसे याद रखिए इसे, देखो आर्टरीज क्या है, आर्टरीज हार्ट से बॉडी तक लेके जाती है, तो आप इसे हब से याद कर लो, हब से याद कर सकते हो, HAB, मतलब हार्ट से बॉडी तक लेके जाने का काम क्या होता है, और ये आर्टरीज का होता है। वेन्स का काम क्या होता है, वेन्स का काम क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो क्या करती है, वो बॉडी ऑर्गन से कहां लेके जाती है, हार्ट तक लेके जाती है, वो क्या होता है, वेन्स। तो क्या कर सकते हैं हम इसे बावे से याद रख सकते हैं, बावे, BAVEH, बावे। भावेश का नाम सुना है, भावेश, आपको कोई क्लासमेट होगा, भावेश नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लाइक कर दो इस वीडियो को। भावेश मतलब एस को रिमूव कर दो, BA यानी कि बॉडी ऑर्गन्स, VE वेन्स, H हार्ट, भावेश, ठीक है। तो इसे याद रखना, अगर टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए तो इस वीडियो को 100 के लाइक जरूर देना, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी लाइक देने को मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि YouTube का एल्गोरिथम कहता है कि जब हम लाइक करते हैं ना किसी वीडियो को, तो उस पे एनरिचमेंट, उस पे एंगेजमेंट ज्यादा आती है और YouTube उसे ज्यादा रिकमेंड करता है कि इस वीडियो पे लाइक ज्यादा है, इसका मतलब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दिखाना चाहिए। इसी वजह से किसी गंदी वीडियो पे लाइक करने से अच्छा है किसी अच्छी वीडियो पे लाइक कर दो, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, भाई रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब कैसा हो सकता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है, अब वो भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है।
These features are used on the basis of animal classification. कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो एनिमल क्लासिफिकेशन के बेस पे यूज होते थे। एक बार फिर से देख लेते हैं इसे रिमूव करो भैया, जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास, हम बहुत टाइम निकाल के आए हैं यहाँ पे, तो हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये देखो क्या क्या किया हमने किया ए से अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, जिसे हम एसी कह देते हैं, बॉडी सिमेट्री ऑफ बॉडी, या फिर बीएस बॉडी सिमेट्री। ठीक है, सिलोम नेचर ऑफ सिलोम, एनसी। ठीक है, नेचर ऑफ सिलोम, पैटर्न डाइजेस्टिव सिस्टम, DCR। ठीक है, अच्छा ये हो गया, इस सबको हम यूज करते हैं। तो कैसे आप याद रखोगे इसे, AC बस NC DCR। अच्छा इसे कैसे कर सकते हो, AC बस में NC ने RDC को देखा। RDC क्या होता है, रॉयल दिल्ली किंग्स, रॉयल दिल्ली कैपिटल्स, कुछ ऐसी होती है ना। मतलब IPL देखते हो, IPL के अंदर कौन सी टीम, भाई मैं नहीं देखता यार, लेकिन आई एम ऑल्सो यार लविंग ऑल बड़ी, क्या बोल दिया मैंने। ठीक है, तो RDC RCD मतलब आप समझो। ठीक है, AC बस में NC यानी कि नैना चावला, कोई भी हो सकता है यार, आपको मैं किसी को भी बोल नहीं रहा, नैना चावला, नैन्सी चावला, किसी को भी याद रख लो, CN या NC कुछ भी। ठीक है, AC बस में NC ने RDC को देखा। ठीक है, AC बस में NC ने या फिर नैन्सी ने RDC को देखा। मतलब AC मतलब अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, BS मतलब बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री, NC मतलब नेचर ऑफ सिलोम, DCR मतलब पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है जी? हाँ जी सर, चलो आगे बढ़े। बिल्कुल सर, लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो देखो अब हम कुछ नहीं करेंगे इस चैप्टर में, कुछ नहीं पढ़ना हमें, अब बस लाइंस नहीं पढ़नी हमें। अब पहली बात तो ये, लाइंस को भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ कि अब ये कर रहे हो, अरे ये लाइन अंडरलाइन करो, ये लाइन अंडरलाइन, कुछ नहीं, मुझे बस सुनो, ध्यान से सुनो। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब हम इस पूरे चैप्टर को इन सब के अंदर कवर करेंगे। कैसे, AC को पढ़ेंगे, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स पढ़े, ठीक है जी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि मल्टी सेलुलर लेवल, ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि या फिर ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप के हो सकते हैं, तो भाई एनिमल्स तो मल्टी सेलुलर होते हैं, तो यूनिसेलुलर को तो हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन काफी टाइप की हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें स्पॉन्जेस में, तो स्पॉन्जेस यानी कि ये स्पॉन्जेस हम बात कर रहे हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे, तो इसे हम सबसे पहले सबसे पहले फाइलम में डिस्कवर करेंगे स्पॉन्जेस को। द सेल्स आर अरेंज्ड इन लूजली सेल एग्रीगेट्स, जो सेल्स होते हैं, बस आप मेरे मेन पॉइंट अंडरलाइन करो, स्क्रीन की तरफ देखो, पॉइंट अंडरलाइन करो, सुनो समझो, ये करना है आपको। ठीक है, अगर ऐसे करोगे बिल्कुल नहीं भूलोगे। स्पॉन्जेस लूज सेल एग्रीगेट्स की तरफ फॉर्म होते हैं। एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब कि इनकी बॉडी में सिर्फ सेल्स होते हैं, टिश्यू नहीं होते। एक होता है सेल और सेल जब डिफरेंशिएट करे और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करे, उसे बोलते हैं टिश्यू। लेकिन अगर हम बात करें कि एक सेल एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, उसे हम बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सम डिवीजन ऑफ लेबर्स यानी कि एक्टिविटीज की अगर हम बात करें, हाँ मुझे क्या एक इंसान ने कहा था कि जो YouTube होता है ना, वो बहुत देर में ग्रो करता है, लाखों लाइक्स पे ग्रो करता है। ऐसा कुछ नहीं होता, आप सब YouTube पे आ सकते हो, जो पढ़ते हो उसे पढ़ा सकते हो और लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। YouTube एक बहुत ही नेचुरल एल्गोरिथम परफॉर्म करता है, जो कि आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा, कभी भी उसमें साल नहीं लगते। YouTube कुछ महीनों में भी ग्रो कर सकता है, कुछ दिनों में भी ग्रो कर सकता है, साल में कभी ग्रो नहीं करता, क्योंकि साल में ऐसी बात नहीं है, साल में भी ग्रो करता है, लेकिन उसका जो डेली वीडियो अपलोड नहीं करता। अगर आप रेगुलर 5-5 मिनट की वीडियोस अपलोड करते हो, फैक्ट्स पे, कुकिंग पे या फिर किसी पे भी टैग पे, तो आप आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गेम्स खेलते हो, उसकी वीडियो डाल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जीत पक्की। ठीक है, चलो। सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर अमंग द सेल्स, ठीक है, और जितना भी काम करते हैं वो सेल्स करते हैं। जैसे कि सिलेंट्रेट्स की अगर हम बात करें, ये सब फाइलम है, डरने की कोई बात नहीं है, इनकी भी ट्रिक्स बताऊंगा। सिलेंट्रेट्स की अगर हम बात करें, अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। सिलेंट्रेट्स के अंदर कॉम्प्लेक्स होती है बहुत अरेंजमेंट, यानी कि the cells performing the same function are arranged in a tissue, यानी कि सेल जो है एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और टिश्यू बना लेते हैं, इसे बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और उसके आगे वाले जो किंगडम होते हैं यानी कि जो फाइलम होते हैं, उनके अंदर और भी इंटेंस यानी कि कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसे बोलते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
जो प्लेटिहेल्मिंथेस है, ठीक है, एंड अदर उनके अंदर जो और भी ज्यादा होती है, यानी कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि इन एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड, मोलस्का, इनके अंदर तो और भी ज्यादा हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें एकिनोडर्मेटास, कोडेटास, ठीक है, इनके अंदर तो और भी ज्यादा मतलब हेक्टिक हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें सारे के सारे ऑर्गन्स एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, नेफ्रिडिया सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। अरे कुछ नहीं सर, आप पढ़ते क्यों इतना, आप उस ऊपर समझा दो, हेडिंग बता दो, हेडिंग बता दे हमें, हम अपने आप लिखाएंगे, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम जो है प्लेटिहेल्मिंथेस में, वो सिंगल ओपन होता है, यानी कि कुछ नहीं यार, ये बता रहा है कि दो टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। एक होता है ओपन टाइप, जिसमें क्या होता है कि जिसमें एक मतलब यार ये तो सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया, ये देखो, एक है कंप्लीट या एक है इनकम्प्लीट। ये जो है इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट मतलब जो एक ही जगह से निकालता है और एक ही जगह से खाता है, ये देखो इनकम्प्लीट है, ठीक है। इनकम्प्लीट मतलब एक ही जगह से खाना और एक ही जगह से निकालना, ठीक है। लेकिन उसी तरह से जो कंप्लीट है, कंप्लीट मतलब अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस। एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसके पास दो ओपनिंग होती है, ओपनिंग होती है माउथ एंड एनस। हमारे अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। नीचे कमेंट करो कि हमारे पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स पे एक्टिव रहोगे ना, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि आपने क्या टाइप किया। क्योंकि जब आप टाइप करते हो ना, तो अल्टीमेटली आपके दिमाग में छप जाता है कि मैंने ऐसा कुछ टाइप किया था, और उसके बेस पे आप एक्टिव रहते हो कि आपने क्या टाइप किया था, और आपके दिमाग में छप जाता है। ऐसे ही आप लिख के प्रैक्टिस मत करो, लिख के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको अपने नोट्स बनाने हैं, आपको यहाँ पे आप नोट्स बना सकते हो, वरना मैं तो ऐसा कहूंगा आप बुक से पढ़ो और बुक से समझो, क्योंकि बुक से आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है। वैसे अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम में एक होता है ओपन टाइप और एक होता है क्लोज टाइप। कुछ नहीं सर, ओपन टाइप होता है जब जो हार्ट और सेल्स होते हैं वो डायरेक्टली उसमें बात हो जाते हैं, बात मतलब पुश ऐसे करके, तो सारे के सारे सेल्स के अंदर से ऑटोमेटिकली क्या होता है, सिस्टम फ्लो करता है एक ब्लड का। लेकिन अगर हम क्लोज की बात करें, उनके अंदर सीरीज ऑफ वेसल्स होती है, जैसे कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी, जैसे कि हमारे अंदर होता है। हमारे अंदर कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज होता है, तो नीचे टाइप करो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारे अंदर। ऐसे आपको प्रिपरेशन होगी। तो ये हो गया। तीन टाइप की सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री, एक होती है बायलैटरल सिमेट्री। ये सब क्या होती है सर, कुछ नहीं होती सर। रेडियल सिमेट्री मतलब आपने एक गोला बनाया, ये देखो गोला, कौन कौन खाएगा गर्मियों में गोला। एक यहाँ से काट दिया, ये दोनों सिमिलर हो गए। एक यहाँ से काट दिया, ये दोनों सिमिलर हो गए। एक यहाँ से काट दिया, ये दोनों सिमिलर हो गए। एक यहाँ से काट दिया, ये दोनों सिमिलर होंगे। अगर मैं एक पिज्जा को ऐसे ऐसे काट दूंगा, सारे के सारे पार्ट एक जैसे होंगे ना। यही होती है रेडियल सिमेट्री। कि देख भाई, मैंने क्या किया, मैंने इसको या फिर दीदी या बहना, मैंने बीच में से इसको काट दिया, ये दोनों साइड भी इक्वल होगी। मैंने ऐसे इसको काट दिया, यानी कि मैंने इसको ऐसे काट दिया, ये दोनों साइड भी इक्वल होगी। मैंने इसको ऐसे काट दिया, ये दोनों साइड भी इक्वल होगी। और मैंने इसे बीच में से काट दिया, तब भी ये दोनों साइड इक्वल होगी। मैंने इसे कुछ बीच में से काट दिया, तब भी ये दोनों साइड इक्वल होगी। मतलब कहने का ये मतलब है कि जब हम किसी एक ऑर्गेनिज्म को मल्टीपल प्लेन से काटे, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को जब हम मल्टीपल प्लेन से काटे, यानी कि इफ एन ऑर्गेनिज्म इज पास्ड plane passing through central axis of body divides the organism into two identical halves, it is known as radial। जब क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा जो प्लेन्स होते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को रेडियल सिमेट्री, यानी कि एक या एक से ज्यादा हाफ और आइडेंटिकल हाफ्स में काटे, तो उसे हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। जबकि अगर हम बात करें, अब उसके एग्जांपल्स की बात करेंगे, लेकिन जबकि हम अगर बात करें कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एक बॉडी को आइडेंटिकल लेफ्ट या राइट पार्ट से ही काटता है, यानी कि जैसे कि हम लोग हैं, तो उसे हम बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। क्या सर बायलैटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री सब कुछ होती है? नहीं सर, जो रेडियल जो एसिमेट्रिकल भी होते हैं कुछ कुछ, जैसे कि स्पॉन्जिस की अगर हम बात करें पोरीफेरास में, तो एसिमेट्रिकल भी होते हैं उनके अंदर, जिसमें जो प्लेन है वो उन दोनों को इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं करता। इसे भी हम पढ़ेंगे। तो हम क्या है, बायलैटरल सिमेट्री है। और ये जिसकी इन्होंने स्ट्रक्चर बना रखे हैं वो कौन है, रेडियल सिमेट्री है। सर रेडियल सिमेट्री में कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं? तो रेडियल सिमेट्री में फास्ट हो रहा है, देखो एक्टिव रहो लाइफ में, एक्टिव रहो, ठीक है। देखो सिलेंटेटा की अगर हम बात करें, टीनोपोरा की बात करें, एकिनोडर्मेटा की बात करें, ये सब के सब रेडियल सिमेट्री पोजेस करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें हैज दिस काइंड ऑफ बॉडी ऑर्गन एनिमल लाइक, जैसे कि एनालिड्स की बात करें, आर्थ्रोपोडा की बात करें, इनमें बायलैटरल सिमेट्री होती है। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। ये देखो ABA, बास से याद रखो, बास से याद रखो, बास से मतलब
बायलेटरल सिमेट्री किसके अंदर होती है? एनालिट्स और आर्थ्रोपोडा के अंदर। और रेडियल सिमेट्री किसके अंदर होती है? टीनोपोरा, टीनोपोरा, इसे टीनोपोरा बोलते हैं, स्टेनोफोर नहीं, स्टेनोफोरा भी बोल सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है तो। सिलेंट्रेटा, स्टीनोपोरा और एकिनोडर्मेटा। तो इसको आप क्या कर सकते हो? रेस से याद रख सकते हो। रेस, रेस मतलब REVERECS। स्पेलिंग में मत जाना बिकॉज मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। रेस की अगर हम बात करें तो रेस की R से रेडियल, S से सिमेट्री, E से एकिनोडर्मेटा, C से टीनोपोरा और C से सिलेंट्रेटा। देखो ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि C से क्या है, C से क्या है। A से एनालिडा, A से आर्थ्रोपोडा, E से एकिनोडर्मेटा, C से टीनोपोरा, C से सिलेंट्रेटा और इससे हमारा हो गया है रेस बास, रेस बास, रेस बास। ठीक है, याद हो गया? ठीक है जी। अगर नहीं हुआ 10 सेकंड पीछे पॉज कर 10 सेकंड पीछे करो, सुनो ध्यान से, अपने समझ में आ जाएगा। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब हमने क्या किया? अभी हमने अरेंजमेंट ऑफ सेल डिस्कवर कर दी, ठीक है जी। हमने अरेंजमेंट ऑफ सेल डिस्कवर कर दी। एक मिनट इसे येलो कर लूं, ठीक है। हमने अरेंजमेंट ऑफ सेल डिस्कवर कर ली, ठीक है जी। बॉडी सिमेट्री डिस्कवर कर ली, हाँ जी, ठीक है जी। देखो कर ली ना, ये देखो बॉडी सिमेट्री होगी, ठीक है जी। अब हम क्या बचे हमारे पास? नेचर ऑफ सिलोम। नेचर ऑफ सिलोम यानी कि मैंने क्या बताया था? सिलोम का मतलब कैविटी। कैविटी कैसी होती है? 3 टाइप की कैविटी होती है। एक होती है एंडोडर्म, एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है मेसोडर्म। ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक कुछ नहीं है भैया। प्लास्टिक मतलब कि डिप्लो मतलब 2 तरह के डाइप्लोब्लास्टिक। डाई मतलब जिनके अंदर 2 कैविटीज होती है, बाहर और अंदर, मतलब कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म, जिनके अंदर सिर्फ 2 कैविटीज होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उसे बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्राई मतलब एक्टोडर्म और मेसोडर्म। देखो आप इसे कैसे लिख सकते हो? आप इसे लिख सकते हो, ये देखो, जैसे कि डिप्लोब्लास्टिक, मैं इसे डिप लिख रहा हूँ, डिप्लोब्लास्टिक प्लस मेसोडर्म, डिप्लोब्लास्टिक प्लस मेसोडर्म इज इक्वल टू, यार स्पेलिंग में ये हैंडराइटिंग में मत जाना, मुश्किल हो जाता है माउस से लिखना, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक प्लस मेसोडर्म इज इक्वल टू ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप, ठीक है। ऐसे कर लो इसे याद। जैसे अगर मेसोडर्म नहीं होगी तो वो डिप्लोब्लास्टिक हो गया, और अगर डिप्लोब्लास्टिक और मेसोडर्म बन गया तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया। डिप्लोब्लास्टिक में ऐसा क्या है? डिप्लोब्लास्टिक के अंदर एंडोडर्म और मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है, और अगर उसके अंदर मेसोडर्म भी ऐड हो जाए, यानी कि अगर उसके अंदर मेसोडर्म भी ऐड हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। पढ़ लें इसे एक बार? नहीं। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। ठीक है जी, नहीं पढ़ना? चलो ऊपर से बता देता हूँ। एक्सटर्नल जो लेयर होती है वो होती है एक्टोडर्म, इंटरनल जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं एंडोडर्म, और इन दोनों को मिला के क्या बनता है? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, जैसे हम बोलते हैं सिलेंट्रेटा। डीसी से याद कर लो, डीसी लगेगा यहाँ पे, तो डीसी मतलब डिप्लोब्लास्टिक के अंदर सिलेंट्रेट्स आते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, सिलेंट्रेटा या फिर डीसीओ से भी याद रख सकते हो। डीसीओ मतलब डिप्लोब्लास्टिक सिलेंट्रेटा, ठीक है। और अनडिफरेंशिएटेड, अगर और इनके अंदर कोई भी जो कैविटी होती है मीजोग्ली की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। मीजोग्ली मतलब उनके अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है, मतलब कि बीच की हल्की फुल्की लेयर जो कि अनडिफरेंशिएटेड होती है, मतलब कि उनके अंदर सिर्फ सेल्स होते हैं, टिश्यू वगैरह नहीं होते। इज प्रेजेंट इन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे ये एनिमल जिनके पास मेसोडर्म भी होता है वो बन जाते हैं क्या? ट्रिप्लोब्लास्टिक। मतलब मेसोडर्म तो होती ही है, एक्टोडर्म भी होती है, एंडोडर्म भी होती है, इन सबको मिलाकर बनती है ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसके एग्जांपल आ जाते हैं प्लैटीहेल्मिन्थस टू कॉर्डेट्स, मतलब कि प्लैटीहेल्मिन्थस से लेके कॉर्डेट्स तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर आते हैं। पढ़ेंगे इसको सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। सिलोम के बारे में पढ़ लें, ठीक है जी। ये हमने अब तक बात की एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म के बारे में। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ सिलोम के बारे में, क्योंकि नेचर ऑफ सिलोम इसी सब पर डिपेंड करता है। सिलोम भी नेचर 2-3 टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं प्रेजेंस ऑफ कैविटी अगर हो, यानी कि सिलोम यानी कि कैविटी अगर इसके अंदर हो तो उसे हम बोलते हैं सिलोमेट्स, ठीक है। मतलब कि अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे गट वॉल्स हो गई, यानी कि इंटेस्टाइन की वॉल्स होगी। गट मतलब होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, हमारे मुंह से लेके हमारे एनस तक जितनी भी पाइपलाइन होती है जो कि 8 मीटर तक होती है होपफुली, तो वो सारा के सारा क्या होता है? वो सारा का सारा होता है ये एलिमेंट्री कैनाल। बिटवीन द बॉडी वॉल्स एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन।
बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। ठीक है, बॉडी कैविटी जिनके अंदर मेसोडर्म्स होती है उसे हम बोलते हैं सीलोम। एनिमल अगर जो सीलोम पोजेस करते हैं उसे हम बोलते हैं सीलोमेट्स। सिंपल कह रही है कि भाई देखो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यानी कि बॉडी के अंदर ना जो पाइपलाइन होती है हमारी, उसके अंदर क्या होता है, मेसोडर्मिक लेयर होती है, यानी कि 3 लेयर्स होती है, एक बाहर की लेयर, एक अंदर की लेयर, एक बीच की लेयर, उसे हम बोलते हैं मेसोडर्म। तो ये सब मिलकर मिला के बन गया सीलोमेट्स। ठीक है, और सीलोमेट्स के एग्जांपल कौन से है? AMAEH। ठीक है, AMC मतलब चेम, किसी से भी याद कर लो। क्या है ये है AMAEHC, तो CHANEA या फिर CHEEAM। आप मुझे कमेंट करो क्या बन रहा है। बाकी मैचो से याद कर लो, मैचो MAACHE, मैच से याद कर लो। ठीक है, मैच से। अच्छा प्लीज फोकस करो यहाँ पे। इन सब एनिमल्स बॉडी कैविटी जो होती है मेसोडर्म से लाइन नहीं होती और इसकी वजह से उनको क्या बोला जाता है? सूडोसीलोमेट्स बोला जाता है। मतलब कि उसके अंदर मेसोडर्म होती है, जैसे सी के अंदर, नहीं सॉरी यहाँ पे सी के अंदर कंफ्यूज मत हो जाना, सी के अंदर तो कैविटी है ही नहीं, खाली नहीं है ना कुछ भी। ठीक है, ये बीच की लेयर मत देखो, ये बीच की यहाँ की देखो, सी साइड वाली लेयर्स देखो। ए में सीलोमेट्स है, यानी कि इसके अंदर आप देख सकते हो कि कैविटी है। ये देखो, ये वाली कैविटी दिख रही है ना आपको, ये सारी की सारी कैविटी क्या है? सीलोमेट्स है। ठीक है, ये सीलोमेट्स है। ये अगर आप ये बीच की लेयर देख रहे हो तो इसके अंदर मेसोडर्म ना पैचेस की फॉर्म में, पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसे हम बोलते हैं सूडोसीलोमेट्स। और सूडोसीलोमेट्स किसके अंदर होते हैं? सूडोसीलोमेट्स होते हैं एसीलोमेट्स के अंदर। मतलब सूडोसीलोमेट्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है एस्केलमेंथिस। देखो PAAP। ठीक है, सूडोसीलोमेट्स का एग्जांपल आता है एस्केलमेंथिस। और जिनके अंदर कैविटीज नहीं होती है यानी कि एस्केलमेंथिस, सॉरी जिनके अंदर कैविटीज नहीं होती है यानी कि एसीलोमेट्स, तो उनका बेस्ट एग्जांपल आता है प्लैटीहेलमिंथिस। ठीक है, और अगर हम बात करें सीलोमेट्स की, तो जितने भी अदर ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि फाइलम में आते हैं उन सबको बोलते हैं हम सीलोमेट्स। ठीक है, PA मतलब P से सूडोसीलोमेट्स और A से एस्केलमेंथिस। AP। ठीक है, A मतलब एस्केलमेंथिस, सॉरी एसीलोमेट्स, P से प्लैटीहेलमिंथिस। ठीक है, और अगर हम बात करें सीलोमेट्स की, तो एनालिड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकिनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोर्डेटा, इन सबको हम बोलते हैं सीलोमेट्स। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल आ जाते हैं इनके। अब सेगमेंट्स की बात करें, ये देखो इनके हमने सेगमेंट्स की भी बात की थी ना कि इनके अंदर नेचर ऑफ सीलोम। अब इनके अंदर सेगमेंट्स कैसे आ जाते हैं? सेगमेंट्स मतलब कि इनके मेसोमेरिज्म है कि नहीं इनके अंदर, मेटामेरिज्म मतलब इनके अंदर स्पाइनल कॉर्ड वगैरह है कि नहीं। जैसे कि बॉडी इज एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रेपिटेशन ऑफ, यार क्या लिखा है, छोड़ो इसे। फॉर एग्जांपल अर्थवर्म के अंदर सेगमेंट्स होते हैं। मतलब ये देखो, अगर ये पूरा ऑर्गेनिज्म है तो इसके अंदर ये लाइंस बनी होती है ना, ऐसे लाइंस बनी होती है ऐसे, तो वो पार्ट्स में डिवाइडेड है कि नहीं? पार्ट्स में मतलब पोर्शंस में ऐसे। ठीक है, ऐसे डिवाइडेड है कि नहीं? इसे हम बोलते हैं सेगमेंट मतलब आप खीरा लो और खीरे को काटते हो तो काटने को क्या बोलते हैं? सेगमेंट्स। यानी कि जो बॉडी होती है एक्सटर्नली या इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। जैसे कि अर्थवर्म जिसके अंदर पैटर्न बने होते हैं, मेटामेरिक सेगमेंट्स बने होते हैं, यानी कि मेटामेरिक मतलब उसकी बॉडी के बीच में देखोगे आप लाइनें बनी होती है, उसे हम बोलते हैं सेगमेंट्स। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। मेटा मतलब मेटामेरिक और इज्म मतलब सेगमेंट्स। नोटोकॉर्ड की अगर हम बात करें, नोटोकॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड मतलब नोटोकॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड की छोटी बहन या छोटा भाई है। ठीक है, मतलब कि नोटोकॉर्ड ना एक मेसोडर्मली ड्राइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर है। क्या बोला सर आपने? ये देखो हमारी बाहर की कैविटी होती है एक्टोडर्म। ये देखो, ये मेरी बाहर की कैविटी है एक्टोडर्म। ये मेरी अंदर की जो चमड़ी है उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोडर्म। उसके बीच में मेरी हड्डी आती है। ये देखो मेरी ये हड्डी आती है ना, मेरी बीच में स्पाइनल कॉर्ड है मेरी, तो वो ज्यादा बाहर भी नहीं है, वो ज्यादा अंदर भी नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो लेयर बाहर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। जो अंदर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोडर्म। और जो बीच में होती है उसे हम क्या बोलते हैं? मेसोडर्म। तो मेसोडर्मली ड्राइव्ड, इतना तो समझ में आ गया, मेसोडर्म से ड्राइव्ड होती है, मतलब कि ज्यादा बाहर भी नहीं होती, ज्यादा अंदर भी नहीं होती, बीच में होती है। ठीक है, रोड लाइक स्ट्रक्चर।
हमारे स्पाइनल कोड क्या है, हमारे स्पाइनल कोड ऐसी रोड लाइक स्ट्रक्चर है ना, ऐसी रोड लाइक स्ट्रक्चर है ना हमारी बॉडी के अंदर। ये देखो, ये मेरी ड्राइंग पे मत जाना, कितनी बढ़िया ड्राइंग है मेरी, मैं तो आर्टिस्ट बन दूंगा। ठीक है, ये ऐसे ये स्पाइनल कोड है ना मेरी। ठीक है, ये इंसान है, आप बनाया, आपको है, मेरी शक्ल है क्या ये? ठीक है, मेसोडर्मल राइट, रोड लाइक स्ट्रक्चर, हमारी स्पाइनल कोड भी रोड जैसी होती है। डोर्सली साइड, डोर्सल मतलब डोर्सल पीछे, डीपी से याद रखो, डीपी डीपी लगाते हो ना आप, डोर्सल पीछे, डीपी डोर्सल पीछे। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो के टाइम पे एनिमल्स के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, लेकिन जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे अंदर क्या बन जाती है, स्पाइनल कॉर्ड बन जाती है, यानी कि नोटोकॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड। कहने का ये मतलब है नोटोकॉर्ड एक ऐसे मेसोडर्मल यानी कि मेसोडर्म डेराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर, एक ऐसी रोड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डोर्सल पीछे प्रेजेंट होती है, पीछे ही होती है ना, किसी के आगे होती है क्या, वो तो किसी को कमेंट कर दो, किसी के आगे होती है अगर। ठीक है, डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर नोटोकॉर्ड होती है। एम्ब्रियो, जब हम एम्ब्रियो होते हैं ना, जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस, तो जब हम एम्ब्रियो होते हैं तब नोटोकॉर्ड होती है, जब हम फीटस बन जाते हैं तब स्पाइनल कॉर्ड बन जाती है। ठीक है, एनिमल जिनके अंदर नोटोकॉर्ड होती है उन्हें क्या बोलते हैं, कॉर्डेट्स। जैसे कि आप क्या हो, कॉर्डेट्स या नोटोकॉर्डेट्स? नोटोकॉर्डेट्स कुछ नहीं होता, कॉर्डेट्स होता है। अगर आपके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है तो आप कॉर्डेट्स हो, अगर आपके अंदर स्पाइनल कॉर्ड नहीं है तो आप नॉन कॉर्डेट्स हो। अगर आप कॉर्डेट्स हो तो आपके अंदर मतलब ज्यादातर जो एनिमल्स हैं यानी कि पोरीफेरा से लेकर एकिनोडर्म्स तक वो सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स हैं, और उसके बाद तो कोई सवाल ही नहीं होता, उसके बाद तो मैमल्स आ जाते हैं, सारे मैमल, फिशेज और ये सब, तो इन सबको हम बोलते हैं एकिनोडर्मेटा, सॉरी उसे हम बोलते हैं कॉर्डेट्स। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे करते हैं हम, देखो जी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स के बेस पे। जैसे कि अब तक हमने पूरी की पूरी राम कथा पढ़ी कि हम क्या करते हैं, हम एसी मतलब अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बस मतलब बॉडी सिमेट्री, एनसी मतलब नेचर ऑफ सिलोम, सेगमेंट्स, नोटोकॉर्ड, ये सब पढ़ा। अब इसके बेस पे हम क्लासिफाई करेंगे। जैसे कि अब आप इस टेबल को याद रखना, फ्लो चार्ट को बार बार अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना, इसको अगर आपने याद कर लिया ना, मतलब आपके लिए अब कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, जैसे अब इसके मतलब से पढ़ेंगे हमने पैराग्राफ पे जाना ही नहीं। जो अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो ना, आपको पता होगा मैं कभी पैराग्राफ पे जाता ही नहीं। पैराग्राफ में इचड़ पिचड़ कुछ भी लिखा होता है, हमें उस पर जाना ही नहीं। डायग्राम्स को पढ़ो, डायग्राम्स आते हैं नीट के अंदर। ठीक है, अच्छा किंगडम क्या है, ये हम क्या किंगडम पढ़ रहे हैं, हमने अब तक कितना किंगडम पढ़ लिए, हमने किंगडम मोनेरा पढ़ा, किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा, किंगडम फंजाई पढ़ा, किंगडम प्लांटे पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, किंगडम एनिमल ही पढ़ेंगे। किंगडम क्या चल रहा है हमारा, एनिमेलिया। एनिमेलिया क्या होते हैं, यूनिसेलुलर के मल्टीसेलुलर, कोई यूनिसेलुलर है क्या यहाँ पे, कमेंट करो। ठीक है, मल्टीसेलुलर। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितना टाइप की हो सकती है, हमने अब तक कितने टाइप की पढ़ी, देखो अब तक हमने जो भी पढ़ा ना उसके बेस पे आंसर करेंगे, और मैं नहीं आंसर करने वाला, आप सब आंसर करोगे। ठीक है, किंगडम क्या पढ़ रहे हैं हम, एनिमेलिया। चलो ठीक है जी, एनिमेलिया किसके अंदर, सेल की कैटेगरी में आता है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, सेलुलर अरेंजमेंट। क्या पढ़ रहा है, सेलुलर अरेंजमेंट, मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है जी, सेलुलर। अब लेवल ऑफ अरेंजमेंट यानी कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स के बारे में पहला फैक्टर क्या पढ़ा हमने, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। अब अरेंजमेंट ऑफ सेल कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। एक होती है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और एक क्या होती है, टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगले क्या बोला हमने, बस बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। रेडियल सिमेट्री दो टाइप की होती है, तीन टाइप की होती है। बॉडी सिमेट्री, ये रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, एसिमेट्री। तो अब एक हमने लिख दिया मोस्टली एसिमेट्रिकल। ठीक है, एक हमने लिख दिया रेडियल सिमेट्रिकल, एक हमने लिख दिया बायलैटरल सिमेट्रिकल। सीक्वेंस में करोगे तो याद हो जाएगा, सीक्वेंस में नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाएगा। ए शाबाश। ठीक है, मोस्टली एसिमेट्रिकल, रेडियल, बायलैटरल। अब लास्ट में क्या पढ़ी, एसी, बस, एनसी। एनसी मतलब नेचर ऑफ सिलोम। तो नेचर ऑफ सिलोम यानी कि बॉडी कैविटी कैसी है इनकी, एक होती है एसिलोमेट और एक होती है स्यूडोसिलोमेट, यानी कि एसिलोमेटा। एक होती है एसिलोमेट्स और एक होती है स्यूडोसिलोमेट्स और एक होती है सिलोमेट्स। ठीक है, शाबाश। अब अगली क्या है, एसी, बस, एनसी, आरडीपीएल। आरडीपीएल को हम फाइलम बोल सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। इन सबको हम क्या बोल सकते हैं, हम इनको फाइलम बोल सकते हैं। फाइलम्स के अंदर ही आते हैं ना ये सब। तो फाइलम की बात करें तो अब इसे आप याद रखो, पीसीसी पाम इस, पीसीसी पामिस, पीसीसी
पुष्पा, पस्पा, पुष्पा महक, पुष्पा महक, ठीक है। अरे शाबाश, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, हैं? पुष्पा, पुष्पा महक, याद रख लेना कितने हैं इसमें। देखो पहले तो काउंट करो फाइनल कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फाइनल में। अरे 11, 111 रुपए का शगन है। अरे लकी नंबर है 11, एक और 11 ओ मेरे यारा, ठीक है। तो पुष्पा, पस स पा, तो पहला 3 अक्षर लेने हैं PCC, अगले 3 अक्षर लेने हैं PAA, तो PCCPAA, पस्पा महक, महक MEHC, महक। पहले 6 अक्षर क्या लेने हैं? पस्पा, PCCPAA, ठीक है। इतना तो याद हो गया। पस्पा महक MESC, P से पोरफायरा, अरे क्या बात है, शाबाश। C से सिलेंट्रेटा, शाबाश, जिसे हम निडेरिया भी बोलते हैं, ठीक है। C से टिनोपोरा। अब अच्छा अक्षर में पहले क्या आता है? A B C D E F G H I J K L M N O, O चलो M नहीं लेना, M N, N यानी कि निडेरिया, और O मतलब सिलेंट्रेटा, CO, तो सिलेंट्रेटा पहले आएगा हमेशा, ठीक है। तो CO सिलेंट्रेटा, ठीक है। O पहले आता है ना, फिर O के बाद क्या आता है? O P के बाद क्या आता है? माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। Q R S T, अभी टी क्या बोल रहा है, आगे चलना है। टीनोपोरा, ये सब देखना है कि हम यहाँ पे टी, ठीक है। टीनोपोरा मतलब कुछ नहीं भाई, हम तो पढ़ने आए हैं यहाँ पे, मतलब निकाले हैं यहाँ पे, है टीनोपोरा, ठीक है। तो टीनोपोरा, अच्छा टीनोपोरा हो गया। अब PCC, अब P से क्या आता है? प्लैटीहेल्मिन्थेस, अच्छा T U V W X Y Z, ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। P से प्लैटीहेल्मिन्थेस, प्लैटीहेल्मिन्थेस। A से प्लैटीहेल्मिन्थेस एस्कलमेंथिस, प्लैटीहेल्मिन्थेस एस्कलमेंथिस, PT प्लैटीहेल्मिन्थेस एस्कलमेंथिस, भाई, ठीक है। प्लैटीहेल्मिन्थेस एस्कलमेंथिस, प्लैटीहेल्मिन्थेस एस्कलमेंथिस, प्लैटीहेल्मिन्थेस एस्कलमेंथिस, ठीक है। अगले पे आते हैं हम। अब महक, पुष्पा महक, अरे यार रुको, PCCPAA मैंने 2 बार नहीं लिखा, ठीक है, याद रखना है, आपने गलती करनी चाहिए, ठीक है। अब AAMEHC, देखो पहले के 6 अक्षर PCCPAA, लास्ट के 6 अक्षर किसके होंगे? लास्ट के 6 अक्षर होंगे कोऑर्डिनेट्स के, यानी कि सिलोमेट्स के, सॉरी हाँ सिलोमेट्स। 1 2 3 4 5 6, ये जितने भी अक्षर होंगे लास्ट के, पहले 6 अक्षर PCCACC, क्या नहीं PCCPAA, अच्छा लास्ट के 6 अक्षर सिलोमेट्स, ठीक है। अच्छा ठीक है, A से एनालिडा, ठीक है, A से आर्थ्रोपोडा, पोड़ा अपनी पोड़ा, ठीक है। M से मोलस्का, अरे तो कॉमन सेंस है, मोलस्का। E से एक्टिनोडर्मेटा, S से हेमिकोडेटा, C से कोडेटा, आगे किसको डांटा? टाटा। अब अच्छा एक लाइन हमेशा याद रखना, एक्टिनोडर्मेटा इज एग्जिबिट रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। एक्टिनोडर्मेटा ही एक ऐसी है जो रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री दोनों पोजेस करता है, बट एट अ सर्टेन स्टेज। अब हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। मुझे लगता है लार्वल स्टेज पे वो बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है और एडल्ट स्टेज में रेडियल सिमेट्रिकल होता है। नोट डाउन कर लो इसे साइड, यहाँ पे नोट डाउन कर लो इसे कि एक्टिनोडर्मेटा जो है
लार्वल स्टेज में बायलेटरल और एडल्ट स्टेज में रेडियल होता है, याद रखना, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, रिकैप करते हैं। एनिमेलिया किंगडम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। सेलुलर के बाद सिमेट्री, एसिमेट्री, एसिमेट्रिकल, बॉडी सिलोम, एसिलोमेट, उसका फाइलम पोरफायरा। तो पोरफायरा के बारे में पढ़ लें हम, इसके बारे में। पोरफायरा क्या है, अब आप ही लोग मुझे आंसर करोगे। पोरफायरा के पास क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है इसके पास, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ है, ये रही सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसके पास, ठीक है। ये देखो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसके पास, ठीक है। अच्छा, और इसके पास क्या है, सिमेट्री कैसी है इसके पास, ये मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। तो अब इसके पास कहाँ है, हाँ ये रहा, एसिमेट्रिकल है, ठीक है जी, एसिमेट्रिकल है। अच्छा आगे चलें, ठीक है जी। बॉडी सिलोम कैसी है इसकी, एसिलोमेट है इनके पास, ठीक है। अब एसिलोमेट कहाँ है, इनके पास कैविटीज नहीं होती। तो मोस्टली ना मैं आपको पैराग्राफ में ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ना सारे के सारे पैराग्राफ खुद लिख के आओगे, ठीक है। ये क्या है, पहले तो आपको बताना है कि इनके एग्जांपल्स क्या हैं। तो स्पॉन्जेस इसके एग्जांपल आ जाते हैं, ठीक है। ये कहाँ रहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनके एग्जांपल, ठीक है। थोड़ा छोटा लिखता हूँ, बाकी सबकी जगह नहीं मिल पाएगी, ठीक है। इनके पहले तो सबके एग्जांपल लिखने हैं, ठीक है। फिर कहाँ रहते हैं, लाइफ लिख दूं, लाइफ, लिविंग, हैबिटेट लिख देता हूँ, हैबिटेट, इनका हैबिटेट लिखना है, ठीक है, हैबिटेट। फिर ये इनकी सिमेट्री लिखनी है, ठीक है। फिर इनकी ऑर्गेनाइजेशन लिखनी है। फिर ये तो छोड़ दो बस, इनकी प्रॉपर्टीज लिखनी है, ठीक है। Spongy seal from where it goes out through osculum. The pathway of water transport is helpful in food gathering, respiratory exchange. इनकी प्रॉपर्टीज में आ जाएगा ये सब, ठीक है। ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, फिर इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, फिर इनको रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन में कैसे करते हैं, सेक्सुअली करते हैं, एसेक्सुअली करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसे करते हैं, ये लिख दो, ठीक है, बस स्वाहा, ठीक है। बस यही तो करना है। एग्जाम्पल को लास्ट में लिख देना, हंसो पढ़ो, हैं, ऐसे कर लो इसे। ये देखो, और इसके एग्जाम्पल ये देखो, हंसो पढ़ो करो, फिर फैग, हंसो पढ़ो करो, फिर एग्जाम, फिर एग्जाम्पल, ठीक है। पहले हंसो, फिर पढ़ो, फिर करो, फिर एग्जाम, ठीक है। ऐसे कर लो इसे, हंसो पढ़ो करो फिर एग्जाम, हंसो करो पढ़ो फिर एग्जाम। यही तो होता है पूरे साल। पूरे साल क्या होता है, पहले हंसो फिर क्या होता है, पढ़ो पढ़ो भाई पढ़ो, पढ़ो भाई पढ़ो, फिर करो, करो मतलब आगे अपना प्रैक्टिकल दो, अपना करो, काम करो अपना। उसके बाद एग्जाम, तो हंसो पढ़ो करो फिर एग्जाम, हंसो पढ़ो करो फिर एग्जाम, हंसो करो पढ़ो फिर एग्जाम, हंसो करो पढ़ो फिर एग्जाम। कर लो इसे, क्योंकि सारे पैराग्राफ में इसी से पढ़ाऊंगा मैं आपको। मैं नहीं कर रहा बार बार कि इसमें ये होता है इसमें वो होता है, कुछ नहीं। हम इन सारे पॉइंट को डिस्कवर करेंगे। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होते हैं ना। 3 हंसो, फिर 2 पढ़ो, फिर 2 करो, फिर 1 एग्जाम, फिर एग्जाम। बस सिंपल तो है, हंसो करो पढ़ो करो, इतने हो गए, फिर एग्जाम, एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसे तो आप इसी के बेस पे करना शुरू करते हैं, ठीक है। हंसो यानी कि हैबिटेट कैसा है इनका, भाई ये मैराइन वाटर में रहते हैं, चलो ठीक है। ये सिमेट्री कैसी है इनकी, एसिमेट्रिकल है। और ये ऑर्गेनाइजेशन कैसी है इनकी, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। प्रॉपर्टीज पढ़ ले थोड़ी सी, इनके डायग्राम याद करो। डायग्राम मतलब इनके पास कैनाल सिस्टम है, वाटर के लिए वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इनके पास, ठीक है। वाटर इनके पास ओस्टिया यानी कि
माइन्यूट पोर्स होते हैं इनके पास। पोर्स मतलब ये देखो छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं छोटे छोटे पोर्स, ये दिख रहे हैं छोटे छोटे पोर्स, ये दिख रहे हैं छोटे छोटे पोर्स। इन पोर्स के अंदर से पानी आता है और इनके पास सेंट्रल कैविटी यानी कि इनके अंदर ना कैविटीज होती है, खुले आम कैविटीज होती है, जिसे बोलते हैं स्पॉन्जोसील, स्पॉन्ज 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 सील सिलोम, स्पॉन्ज स्पॉन्ज सील सिलोम। तो स्पॉन्ज के अंदर जो सिलोम होता है उसके हम होता है स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील स्पॉन्ज सिलोम। ठीक है यार, आपको एक लाइन ऐसे कोई नहीं बताएगा प्लीज यार, वीडियो लंबी हो जाए तो प्लीज भाग में जाना। फ्रॉम वेयर इट गोस थ्रू ऑस्कुलम, ऑस्कुलम के अंदर जाते हैं। दिस पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज हेल्प इन फूड गैदरिंग, खाना उनके वो उनके वाटर के साथ खाना आता है, रेस्पिरेशन के एक्सचेंज करते हैं और रिमूवल ऑफ वेस्ट, और सारा वेस्ट मटेरियल भी वहीं से निकालते हैं। फिर मतलब ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ये इनका सर्कुलेटरी और ये इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। कि क्या होता है कि ये फूड भी गैदर करते हैं, इससे मतलब डाइजेस्टिव हो गया, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करते हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट भी यानी कि एक्सक्रीशन भी उसी से करते हैं। कोएनोसाइट्स यानी कि इनके पास पोलर सेल्स होते हैं जो कि स्पॉन्जोसील यानी कि स्पॉन्ज सिलोम और कैनाल्स की फॉर्म में होती है, लाइन करते हैं। डाइजेस्टिव कैसा होता है इनका, इंट्रासेलुलर होता है। इंट्रा मतलब जब एक ही सेल के अंदर हो, मतलब सेल के अंदर ही डाइजेशन होती है। इंटर मतलब दो के बीच में, और इंट्रा मतलब एक ही सेल के अंदर, अपने ही अंदर। ठीक है, अगर इंटरसेलुलर होता है मतलब दो सेल के बीच में अगर हम बात करें, अगर इंट्रासेलुलर होता है एक ही सेल के अंदर हम बात करें। ठीक है, बॉडी जो होती है स्केलेटन से सपोर्ट करती है, मतलब स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन होते हैं उसके पास फाइबर्स। ठीक है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, जो सेक्सेस होते हैं सेपरेट नहीं होते। तो फिर सेक्सेस आर नॉट सेपरेट इसका ये मतलब होता है सिंपल कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट मतलब कि हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। हर्माफ्रोडाइट्स मतलब the one on which मेल भी और फीमेल भी बाइसेक्सुअली कनेक्टेड होते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब मेरे अंदर मेल होगा, मेरे अंदर फीमेल होगा, हम सेल्फ फर्टिलाइज कर सकते हैं। इसके अंदर अगर बात करें, एग्स एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, यानी कि इसमें एग्स और स्पर्म एक ही इंडिविजुअल से बनते हैं। इन्होंने एक ही लाइन को बार बार घुमा घुमा के बोला है कि जो एग्स और स्पर्म है वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर बनते हैं, वो सेल्फ फर्टिलाइज करके एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर जन्म लेते हैं। स्पॉन्जेस जो है सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, लेकिन वो एसेक्सुअली भी कर सकते हैं। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रैगमेंटेशन, वो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू अपने आप को एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और सेक्सुअली भी करते हैं बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, वो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स की मदद से क्या करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन क्या होती है, देखो मुझे ये बताओ कि आप कंफ्यूज क्यों होते हैं इतना ज्यादा, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। जो फर्टिलाइजेशन अगर वो बाइसेक्सुअल है तो बाइसेक्सुअल यानी कि मेल भी अंदर ही है फीमेल भी अंदर ही है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी, इंटरनली तो होगी। इंटरनल मतलब जब इंसान के अंदर ही सब कुछ प्रोड्यूस हो रहा है तो इंसान के अंदर ही तो वो कंबाइन करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। लेकिन इंसानों के अंदर कैसे होती है, इंटरनली होती है ना, कमेंट करो। तो बस वैसे ही कि जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं उनके अंदर में मोस्टली जो फर्टिलाइजेशन होती है इंटरनली होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट, तो वो बॉडी के अंदर ही हो रही है ना, तो फिर वो दिक्कत क्या है। डेवलपमेंट कैसी होती है, इनडायरेक्ट होती है। क्यों होती है इनडायरेक्ट, क्योंकि वो लार्वल स्टेजेस से गुजरते हैं। लार्वल स्टेजेस मतलब वो सीधा एग से इंसान नहीं बन जाते। ठीक है, वो क्या करते हैं, पहले वो लार्वा बनते हैं। हमारे अंदर भी ग्रोथ इनडायरेक्टली तो होती है, हम पहले क्या बनते हैं, जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर फीटस, फिर बेबी। तो ऐसे इनडायरेक्टली होती है ना, ये तो है नहीं कि आज जाइगोट बने और कल ही बच्चा बन गया, ऐसा तो नहीं होता ना। तो बस वैसे ही होता है कि इनडायरेक्ट हैविंग अ लार्वल स्टेज विच मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। ठीक है, इनके अंदर ऐसी लार्वल स्टेजेस होती है जो एडल्ट से डिफरेंट होती है। ठीक है, इनके बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं, इनके बेस्ट एग्जांपल होते हैं साइकोन जिसे हम स्काइफा बोलते हैं, स्पॉन्जिला जिसे हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं, यू स्पॉन्जिया जिसे हम ट्रू स्पॉन्ज बोलते हैं, यानी कि बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। ठीक है, होता क्या है, आप इसे एसएससी से याद रखो। एसएससी मतलब एस फॉर साइकन जिसे हम स्काइफा भी बोलते हैं, एस फॉर स्पॉन्जिला जिसे हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी बोलते हैं, और यू स्पॉन्जिया जिसे हम बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। बात आई ट्रिक की, तो इसमें आपको ये बता सकता हूँ कि याद कैसे करना है। आप इसे एसएससी से याद कर लो। एसएससी का एग्जाम होता है ना, वो सी होता है, मुझे पता है यहाँ पे सी होता है, लेकिन यहाँ पे एसएससी है। एसएसई मतलब एस फॉर साइकन, एस फॉर स्पॉन्जिला और ई फॉर यू स्पॉन्जिया। यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज है, एस से फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, और एस से साइकन है। ठीक है, अच्छा तो आगे बढ़ते हैं फाइलम और सिलेंट्रेटा पे। तो सिलेंट्रेटा पे पहली बात, इनका हैबिटेट क्या है, तो इनका हैबिटेट ये है कि एक्वेटिक और मैराइन वाटर में रहते हैं, मोस्टली सेजाइल और फ्री लिविंग होते हैं।
ठीक है, मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं। और अब इनकी सिमेट्री क्या है, ये देखो यहाँ पे इनकी सिमेट्री हसो से एस, इनकी रेड सिमेट्री क्या होती है, रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। चलो ठीक है, अब इनका नेम निडेरिया क्यों पड़ा, वो इनका इसलिए पड़ा क्योंकि अब इनके हम हसो, ओ से क्या आया था इनका, ओ से आया था, और ये और क्या था इनका ओ से, ठीक है, सिमेट्री होगी। अब ओ से इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लेते हैं पहले, तभी वो सीक्वेंस में मैच करेगा। ठीक है, तो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनके पास। ठीक है, ये देखो इनके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। कहाँ लिखे इनके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यहाँ लिखा ही नहीं हुआ, शाबाश, ये रहा, यहाँ पे इनके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। हसो हो गया, चलो ठीक है, अब इनकी हसो पढ़ो, पी प्रॉपर्टीज से बात कर लेते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है इनकी, इनका नाम निडेरिया इसलिए पड़ा क्योंकि इनका नाम नीडोब्लास्ट से पड़ा। नीडोब्लास्ट, इनके पास नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट्स होते हैं, साइट्स मतलब सेल, और नीडो मतलब सिंगल स्ट्रिंगिंग कैप्सूल या फिर निमेटोसिस्ट होता है, यानी कि ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है इनके पास, ऐसे लैंप जैसे स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है, टेंटिकल्स होते हैं और एक बॉडी होती है। टेंटिकल मतलब ये जो पूंछ जैसा स्ट्रक्चर है ना, इसका पूंछ जैसा स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं टेंटिकल, और ये जो होती है इसका मेन स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं बॉडी। नीडोब्लास्ट जो होता है वो मतलब नीडोब्लास्ट यानी कि ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है इनका, वो क्या करता है, एनकरेज यानी कि इनको प्रे से प्रोटेक्ट करता है, डिफेंस करने में हेल्प करता है, और कैप्चर ऑफ प्रे, और इनके खाने के लिए इनको कैप्चर करने में मदद करता है। निडेरियंस के पास अब पढ़ो, डी से डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, पढ़ो, हसो पढ़ो। डी से क्या था, मुझे खुद याद नहीं आ रहा डी से मैंने क्या बोल दिया था। डी से, अच्छा चलो छोड़ो, ठीक है। इनका बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मतलब इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो टिश्यू है। अब ये सीलोम क्या है इनकी, तो ये डिप्लोब्लास्टिक है, और इनके पास एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्योंकि पढ़ो में प्रॉपर्टीज भी आ जाती है ना, तो सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर, ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, पढ़ो डी से डाइजेस्टिव सिस्टम। सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है इनके पास में सिंगल ओपनिंग, माउथ ऑन हाइपोस्टोम, माउथ ऑन हाइपोस्टोम मतलब हाइपो सबसे नीचे, इनका डीप में होता है, इनका नीचे होता है इनका मुंह, हाइपो मतलब नीचे, एपी मतलब ऊपर, ठीक है। तो डाइजेशन इसका कैसे होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर मेथड दोनों से होता है, ठीक है। डाई से याद रख लो, डाई से, DIE, डाई से याद रख लो, DIE। डाइजेशन कैसे होता है इनका, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। देखो ये तो आपको याद करनी पड़ेगी, ट्रिक्स आपको बनानी, मतलब ये ट्रिक्स मैंने आपको बना के दी थी, याद तो आपको ही करनी पड़ेगी ना, है। और अगर आपको याद करनी है तो ये देखो बस आप इसे बोलते जाओ, DIE, डी डाइजेशन, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों होते हैं। कोरल्स के पास कैरेटन होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ये नीट में बहुत क्वेश्चन आते हैं। निडेरियंस के पास दो बॉडी स्ट्रक्चर होती है, फॉर्म्स, जिसे हम पॉलिप और मेड्यूसा बोलते हैं। दो तरह के निडेरिया होते हैं, एक होता है पॉलिप और एक होता है मेड्यूसा। जो फॉर्मल होता है वो होता है सेसाइल और सिलेंड्रिकल फॉर्म। फॉर्मल मतलब ये इनकी बात कर रही है, जो पॉलिप होता है वो सेसाइल और सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रा और एडेम्सिया, ठीक है, हाइड्रा और एडेम्सिया। whereas latter is umbrella shaped। एक सेकेंड, अच्छा पॉलिप की बात कर रहे हैं। पॉलिप के पास यानी कि फॉर्मल होता है पहले वाला पॉलिप, पॉलिप के पास सेसाइल और सिलेंड्रिकल शेप होती है, ऐसे जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, ये सिलेंड्रिकल शेप होती है इनके पास, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप होने के साथ साथ सेसाइल होते हैं, और तो और सिलेंड्रिकल सेसाइल सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है जैसे हाइड्रा और एडेम्सिया। वेरस लेटर की अगर हम बात करें, लेटर यानी कि मेड्यूसा, उसके बाद अम्ब्रेला शेप होती है और वो स्विमिंग कर सकते हैं लाइक यूरेलिया और जेलीफिश। अगर हम निडेरियंस की बात करें, विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स एग्जिबिट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अगर आपने मेरा सेकंड चैप्टर नहीं देखा है, आप वो देख के जाना, मतलब थर्ड चैप्टर नहीं देखा प्लांट किंगडम, तो आपको ये समझ नहीं आएगा। बाकी मैं आपको सिंपल बता दूं, निडेरियंस के पास बहुत एग्जिस्टेड होती है, पॉलिप मेड्यूसा में चेंज हो सकता है और मेड्यूसा पॉलिप में चेंज हो सकता है। तो अगर पॉलिप मेड्यूसा में चेंज हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं एसेक्सुअल, और अगर वो मेड्यूसा पॉलिप में चेंज हो रहा है उसे हम बोलते हैं सेक्सुअल। इसे आप मैप से याद कर सकते हो, मैप मतलब अगर मेड्यूसा पॉलिप में चेंज हो रहा है उसे हम बोलते हैं सेक्सुअल, और अगर पॉलिप मेड्यूसा में चेंज हो रहा है उसे हम बोलते हैं एसेक्सुअल।
ठीक है, इससे अच्छी ट्रिक कहाँ मिलेगी आपको, आप ही बताओ। ठीक है, और अगर पॉलिप में, अगर मेड्यूसा पॉलिप में चेंज हो रहा है तो उसका बेस्ट एग्जांपल है ओबेलिया। अच्छा, फिजेलिया, पी फॉर फिजेलिया, पी फॉर पोर्टुगाइज मैन ऑफ वॉर। एडम्सिया, एडम से बस चल रहा है, एनीमोन, एडम एनीमोन, एडम एडम एनीमोन, एडम एनीमोन, एडम्सिया सी एनीमोन। पेनाटुला, पेन सी पेन, पेन सी पेन, पेनाटुला। गोरगोनिया सी फैन, मैंड्रीना ब्रेन कोरल। ठीक है, अब हम बात करते हैं टीनोपोरा पे। तो हसो, इनके पहले हैबिटेट कैसे है इनका, मैराइन वाटर में रह सकते हैं ये। ठीक है, अच्छा हसो सिमेट्रिकल कैसी है इनकी, रेडियल सिमेट्रिकल है, डिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा हसो ओ, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है इनके पास, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन्हें हम सी वॉलनट भी बोलते हैं, वॉलनट मतलब अखरोट, इनके अखरोट जैसी शेप होती है। और कोम जेली भी बोलते हैं, कोम, इनके आप देख सकते हो साइडों में कैसे जेली लाइक स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके पास। हम इनकी हसो पढ़ो पी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनकी जो बॉडी होती है, इनके पास 8 एक्सटर्नल रोज होती है और सीलिएटेड कॉम्प्लेक्स, मतलब ये देख सकते हो आप, ग्रीन कलर की जो होती है, ये देखो ये होती है, इनको आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन कलर की जो कॉम लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये और ये। ठीक है, तो ऐसे 8 वो होती है कॉम्प्लेक्स विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती है, यानी कि इनके चलने में हेल्प करती है, मूवमेंट में नहीं, मूवमेंट अलग होती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है। डाइजेशन जो होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरसेलुलर दोनों होती है, तो इसमें भी आप डाई याद रखेंगे, डाई मतलब DIE, तो डाइजेशन भी होगी पढ़ो डी से डी से डाइजेशन। ठीक है, हसो पढ़ो डी से डाइजेशन, ओ से हसो पढ़ो। अच्छा, अब सर्कुलेटरी सिस्टम, ओ तो है ही नहीं, हसो पढ़ो। अब सी से क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम तो होता नहीं मेनली इनके पास, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी होती है बायोल्यूमिनेसेंस। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ल्यूमिनेंस मतलब कि वो, उनके पास प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइट एमिट कर सकते हैं, मतलब वो चमकते हैं रात के अंदर। ठीक है, टीनोपोरा में इनके सेक्सेस कैसे होते हैं, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, मतलब हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब इनके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, होनी इंटरनल चाहिए थी, पर इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी, मतलब ये अपना एग और अपना स्पर्म दोनों के दोनों बाहर रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से वो बाहर उसको क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, मतलब लार्वल स्टेज के थ्रू होती है। रिप्रोडक्शन कैसी होती है इनकी, ओनली सेक्सुअल मीन्स के थ्रू होती है। ठीक है, इनके एग्जांपल क्या है, पीसी मतलब प्लूरोब्रैकिया और टीनोपोरा, टीनोप्लेना। ठीक है, टीनोपोरा, टीनोप्लेना और ल्यूरोब्रैकिया। ठीक है, प्लैटिहेल्मिंथेस की अगर हम बात करें, पहले इनका हैबिटेट कैसा है, ये रहते हैं एंडोपैरासाइट्स के फॉर्म में इन एनिमल्स। ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, हैबिटेट पता चल गया। हसो ऐसे इनकी सिमेट्री क्या है, बायलेटरल सिमेट्री है इनकी, क्या है ये, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और एसिलोमेट है। ठीक है, विद ऑर्गन लेवल, और हाँ इनकी ऑर्गेनाइजेशन हसो ओ, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अच्छा पी प्रॉपर्टीज क्या है इनके पास, ये फ्लैटन चप्पल जैसे स्ट्रक्चर होता है इनका, चप्पल, ये देखो डोर्सो वेंट्रल, डोर्सो मतलब आगे पीछे, इनका चपटा ऐसे होता है, ऐसा इनका स्ट्रक्चर होता है, ये इनका आगे ये इनका पीछे, तो ऐसे चपटा स्ट्रक्चर होता है इनका, डोर्सो वेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी, हेंस आर कॉल्ड फ्लैटवर्म्स, इसलिए इनको फ्लैट बोलते हैं क्योंकि फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है इनका, चपटा होता है ऐसे चपटा। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज भी होगी, प्रॉपर्टीज हुक्स एंड सकर्स की फॉर्म में होते हैं, हुक करते हैं और फिर सक करते हैं हमारा ब्लड पैरासिटिक फॉर्म में। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात आ गई कि ये डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन करते हैं न्यूट्रिशन की फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स, इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं फ्लेम सेल, जो इनके ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इनको जो रिप्रोडक्शन होती है वो अंदर ही होती है, बाइसेक्सुअल होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ठीक है, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, मोनेशियस और सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ये सारे एक ही वर्ड है, एक ही चीज को बताते हैं, मक्खी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन जो होती है इनकी इंटरनल होती है क्योंकि बाइसेक्सुअल होती है, और डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेज, यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। इनके बेस्ट एग्जांपल है प्लेनेरिया, जो कि मतलब फ्लेम सेल्स का बेस्ट एग्जांपल, ये रीजनरेशन पावर होती है इनके पास बहुत सारी,
तो रीजनरेटर यानी कि ये अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, तो अगर आपने इसको यहाँ से काटा और यहाँ से काटा तो ये यहाँ से रीजनरेट करेगा, यहाँ से रीजनरेट करेगा, यहाँ से रीजनरेट करेगा, तो ये 3 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास टीनिया यानी कि टेपवर्म और फेस्क्यूला यानी कि लीवर फ्लूक। ठीक है, तो ये टेपवर्म और लीवर फ्लूक। ठीक है, अच्छा एस्केलमेंथिस की अगर हम बात करें, एस्केलमेंथिस भी उतना ही सिंपल है। मैं जल्दी जल्दी इससे करा लूँ क्योंकि कुछ नहीं है इनके अंदर। आप जो इतना मुश्किल समझते हो ना, इसे कुछ मुश्किल नहीं है। इनका हैबिटेट कैसा है, फ्री लिविंग है, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, पैरासिटिक है। फैट से याद कर लो इसे, फैट से F फॉर फ्री लिविंग, A फॉर एक्वेटिक, T से टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक। ठीक है, फैट। अच्छा हसो S से सिमेट्री कैसी है इनकी सिमेट्री बायलेटरल सिमेट्री है इनकी। O से ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपने वो टेबल पढ़ लिया ना, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। हंसो पढ़ो, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है और स्यूडोसिलोमेट होता है। मैंने क्या बताया था, एस्केलमेंथिस फिर स्यूडोसिलोमेट और प्लैटीहेलमिंथिस एसिलोमेट। ठीक है, ऐसा होता है। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, इनका डाइजेशन कैसा होता है, हंसो पढ़ो, डी डाइजेशन। एलिमेंट्री कैनाल कैसा होता है इनका, कंप्लीट होता है विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। मस्कुलर फेरिंग्स मतलब इनके पास गला होता है, इनके पास थ्रोट होती है और मस्कुलर फेरिंग्स होती है चबाने के लिए, खाने को। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट। पढ़ो करो, सी से सिलोम कैसा है इनका, तो इनका सिलोम है स्यूडोसिलोमेट। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है इनका, सर्कुलेटरी सिस्टम होता नहीं। एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है इनका, ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट, जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं यानी कि डायशियस होते हैं। मेल एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, जो मेल और फीमेल होते हैं डिस्टिंक्ट होते हैं। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, जो फीमेल्स होती है मेल से लॉन्गर होती है हमेशा। यार मेल से फीमेल तो बड़ी ही होती है ना मेल से हर बार, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, चाहे मैरिज के बाद चाहे मैरिज से पहले, जोक्स अपार्ट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल क्योंकि ये बाइसेक्सुअल होते हैं, क्योंकि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सॉरी सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी बॉडी के अंदर, इनके ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। तो और डेवलपमेंट जो होती है इनकी डायरेक्ट होती है। डायरेक्ट मतलब ये डायरेक्ट बड़े हो जाते हैं। यंग वंस रिसेंबल द एडल्ट, जो यंग वंस होते हैं डायरेक्ट होते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि एस्कैरिस, राउंडवॉर्म, वुचेरिया, फिलेरिया वॉर्म। वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी जो फिलेरिसिस करने में हेल्प करता है, एलिफेंटासिस कोज करने में भी हेल्प करता है। और एनसाइक्लोस्टोमा हुक, इसके एग्जांपल, इसको कैसे करना है वो बता देता हूँ। राम से याद कर लो, राम से, राम मतलब आर से राउंड, आर और एम से राउंडवॉर्म और ए से एस्कैरिस। ठीक है, एस्कैरिस मत लिख देना, वो डिसीज होता है। एस्कैरिस एक ऑर्गेनिज्म है और राउंडवॉर्म इसको कॉमन है, तो राम से याद कर लो, आर एम से राउंडवॉर्म, ए से एस्कैरिस। वुचेरिया WWF से याद कर लो, W से वुचेरिया और WF से वॉर्म, फिलेरिया वॉर्म। ठीक है, और एनसाइक्लोस्टोमा मतलब हुक वॉर्म। अब ऐसा समझ लो इसे कि साइक्लोस्टोमा मतलब कि साइक्लोन आ रहा है और आपको अपने आप को हुक करना है ताकि आप उसमें उड़ ना जाओ, तो इसे बोलते हैं एनसाइक्लोस्टोमा। मतलब साइक्लोन आ रहा है और हुक मतलब आपको हुक करना है अपने आप को ताकि आप उड़ ना जाओ, तो हुक वॉर्म। जैसे अगर हम फाइलम एनालिडा की बात करें, फाइलम एनालिडा जो होता है, अब इसका हसो एस से हैबिटेट, ये एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं, मैराइन और फ्रेश वाटर में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल भी रहते हैं। ठीक है, हसो ठीक है, फ्री लिविंग होते हैं और समटाइम पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो इसे आप फैम्प से याद रख लो, FAMP। F से फ्री लिविंग, A से एक्वेटिक और M से मैराइन और P से पैरासिटिक। ठीक है, फैम्प। और हसो सिमेट्रिकल कैसे होते हैं, बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। हसो ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। ये सब प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, सीरोमेट एनिमल्स होते हैं, ये सब आप इससे याद रख सकते हो, ये सब आप इस टेबल से याद रख सकते हो। ये टेबल आपके बहुत काम आने वाला है। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि ये टेबल आपके लिए बहुत अच्छा प्रूव होने वाला है। अगर आप इस टेबल को अच्छे से याद कर लेते हो ना, तो इस टेबल के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। इस टेबल को आप याद रख लो कि जो आप किसकी बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो अभी बात कर रहे हो एक्यूनेट, ये आप अभी बात कर रहे हो एनालिडा की, शायद नहीं, किसकी बात कर रहे हो भैया?
एनालिडा की बात कर रहे हो ना, आर्थ्रोपोडा तो एनालिडा की बात कर रहे हो। तो एनालिडा में आप जान सकते हो कि ऊपर से ही कि ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉपर्टीज वहीं से देखने को मिल जाएगी। अगर आप टेबल पे ड्रॉ कराते हो एग्जाम में तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, यानी कि मेटामेरिज्म होता है, शो करती है। और तो और ये तो बस ऐसे ही है कि एनालिड्स का नाम एनालिस से पढ़ा, जिसका मतलब है लिटिल रिंग्स, की उनकी बॉडी में लिटिल रिंग्स होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होते हैं उनके पास, यानी कि ऐसी ऐसी सर्कुलर मसल्स होती है और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऊपर से नीचे मसल्स होती है ऐसी, जो कि उनके लोकोमोशन में हेल्प करती है। एक्वेटिक एनालिड्स अगर हम बात करें, लाइक नेरिस पोजेस लैटरल अपेंडेजेस। पैरापोडिया होता है, यानी कि जो स्विमिंग में हेल्प करती है उनकी, ये कुछ उनकी प्रॉपर्टीज होगी। अब हम बात करेंगे नेफ्रीडिया की, वो उनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में काम करता है। हंसो, पढ़ो, करो, सी सर्कुलेटरी सिस्टम इनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। हंसो, करो, पढ़ो, डी डाइजेस्टिव सिस्टम। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इन्होंने अभी दिया नहीं हुआ यहाँ पे। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होपफुली इनकम्प्लीट ही होता है। बाकी अगर हम कंप्लीट होता है, सॉरी कंप्लीट होता है। और क्योंकि ये हायर ऑर्गेनिजम्स है ना। और अगर हम बात करें हंसो, पढ़ो, करो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम तो यहाँ पे नेफ्रीडिया है, क्योंकि इनके पास ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। न्यूरल सिस्टम है जो इनका पेयर्ड गैंग्लिया में काम करता है। न्यूरल कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू डबल वेंट्रल नर्वल कॉर्ड, ठीक है। नेरिस एन एक्वेटिक एनिमल इज डायनेशियस। डायनेशियस मतलब ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, बट जो अर्थवॉर्म होते हैं और लीचेस होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन होती है इनकी सेक्सुअल होती है। और फिर इनके एग्जांपल की अगर हम बात करें, नेरिस फेरेटिमा, जो कि हम अर्थवॉर्म बोलते हैं। नेरिस को अर्थवॉर्म मत समझ लेना, नेरिस जो है अलग है, एक्वेटिक पैरासिटिक है। और फेरेटिमा जिसे हम अर्थवॉर्म बोलते हैं, फेरेटिमा, ठीक है, फेरेटिमा जिसे हम अर्थवॉर्म बोलते हैं। और हिरोडिनेरिया जिसे हम ब्लड सीकिंग लीच बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका हिरोडिनेरिया ऐसा दिखता है और नेरिस ऐसा दिखता है, ठीक है। और टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे चैनल पे शॉर्ट्स डाली हुई है मैंने, मेरे को डिट्टो मुझे नेरिस दिखा था। नेरिस मेरे वॉश बेसिन में से निकल गया था, मैं हाथ धो रहा था एक दिन और ये एकदम से निकल आया था मेरे वॉश बेसिन में से। ऐसा होता है बहुत बार, आपने भी काफी बार देखे होंगे। अगर नहीं देखी है, मैंने शॉर्ट्स तो नहीं डाली उसकी, पर ये मेरे वॉशरूम में निकल गया था, मेरे वॉश बेसिन से निकल गया था जब मैं हाथ धो रहा था। थैंक गॉड मुझे कुछ हुआ नहीं। लेकिन मैंने अर्थवॉर्म भी देखा हुआ है। अर्थवॉर्म तो बारिश में मैंने शॉर्ट्स बना रखे है, सब्सक्राइब करके मेरे शॉर्ट्स जरूर देखना सारी की सारी, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। और ये मैंने देखा है यार, अपने आंखों से देखा है कैसा दिखता है यार, बहुत खतरनाक दिखता है, सच में जान निकल गई थी मेरी, ठीक है। आर्थ्रोपोडा की अगर हम बात करें, आर्थ्रोपोडा वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया किंगडम होता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स होते हैं। ये 2/3 ऑफ फुल स्पीसीज ऑफ अर्थ होती है आर्थ्रोपोडा, यानी कि अर्थ पे जितने भी स्पीसीज हैं एनिमल्स की, वो 2/3 हैं। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनकी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, बायलैटरल सिमेट्री होती है। अरे सर आप ये पढ़ के क्यों बता रहे हो, हंसो। ऐसे इनके हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट इनका क्या होता है, ये मोस्टली 2/3 पॉपुलेशन होती है इनकी, जो कि चिटेनियस कवरिंग से बनी होती है, एक्सोस्केलेटन से बनी होती है। आप कभी भी किसी इंसेक्ट को मारोगे ना, आपको उसके अंदर से कड़ की आवाज जरूर सुनेगी, टक सी आवाज सुनेगी, छोटी होती है बहुत पर सुनती है उसको, क्योंकि एक्सोस्केलेटन का ब्रेक होता है, इसलिए उनको जल्दी कुछ नहीं होता, वो रिकवर हो जाते हैं। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनके पास हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन 3 टाइप के सेगमेंट्स होते हैं। सबसे ऊपर हेड होता है, उसके बाद थोरैक्स होता है, फिर एब्डोमेन होता है। इनके पास जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, मतलब कि इनकी जो बाजुएं होती हैं, अपेंडेजेस मतलब बाजुएं, तो आर्थ्रोपोडा मतलब जॉइंट अपेंडेजेस मतलब कि इनकी जो जॉइंट होते हैं, यानी कि इनके जो हाथ पांव होते हैं वो जुड़े होते हैं इनसे, और क्रैक भी हो जाते हैं जल्दी इनके। अगर हम बात करें हंसो, सेगमेंटेड, अगर ये बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, क्योंकि ये बड़े होते हैं ना ऑर्गेनिज्म, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, सीरोमेटिक एनिमल्स होते हैं। और हंसो, ओ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर हम बात करें, हंसो, पढ़ो, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है उनके गिल, बुक गिल्स और बुक लंग्स होते हैं। और ट्रैकियल सिस्टम भी होता है इनके पास। पढ़ो, करो, सी सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सेंसरी ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो किससे सेंस करते हैं, इनके पास एंटेना होता है जिससे सेंस करते हैं। आईज इनकी कंपाउंडेड और सिंपल भी होते हैं जिनसे सेंस करते हैं। स्टैटोसिस्ट भी होते हैं इनके पास, जिससे बैलेंसिंग ऑर्गन्स कहे जाते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है इनके पास, जिससे मालपिगेंट ट्यूब्यूल्स से सेक्रेट करते हैं अपने ऑर्गन्स को।
यानी कि अपने एक्सक्रीटरी मैटर को। मोस्टली डाइजेस्टिव होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होती है इनकी इंटरनल होती है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। ओविपेरस एग ले करते हैं, अंडे देते हैं। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनकी डेवलपमेंट इंडायरेक्ट और डेवलपमेंट दोनों हो सकती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स होते हैं, मतलब कि इकोनॉमी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो, क्योंकि इनके 4 टाइप के यूजेज है। एक है इकोनॉमिकली यूजफुल है, जैसे एपिस इंडिका जो हनीबी के फॉर्म में काम करते हैं, बोम्बिक्स जो कि सिल्क वॉर्म के फॉर्म में काम करते हैं, लैसिफर जो कि लैक इंसेक्ट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट कलेक्शन में काम करते हैं। वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो ये वेक्टर्स की तरह मतलब डिसीज को कैरी करने में हेल्प करते हैं, जैसे एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस जो कि मलेरिया कॉज करती है, क्यूलिक्स जो कि एलिफेंटिसिस या डेंगू कॉज करती है, और एड्स जो कि डिसीज या फिर डेंगू कॉज करती है। क्यूलिक्स जो होता है वो अर्थवॉर्म भी कॉज करती है, सॉरी अर्थवॉर्म कह रहा, एलिफेंटिसिस कॉज करती है, और एड्स जो है डेंगू कॉज करती है। गैरगेरियस पेस्ट की अगर हम बात करें, जो पेस्ट के फॉर्म में काम करते हैं वो है लोकस्टा जो कि लोकस्ट के फॉर्म में काम करते हैं। और लिविंग फॉसिल्स की अगर हम बात करें तो वो लिम्यूलस के फॉर्म में काम करते हैं, किंग क्रैब के फॉर्म में काम करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा जो इंसेक्ट है किंग क्रैब जिसे हम बोलते हैं वो लिम्यूलस होता है। बड़ा तो नहीं मुझे पता है, लेकिन किंग क्रैब का नाम आता है कि द अनदर नेम ऑफ किंग क्रैब इज तो लिम्यूलस, ठीक है, याद रखना। लिविंग फॉसिल, द वन एंड ओनली लिविंग फॉसिल इज लिम्यूलस, याद रखना, ठीक है। मोलस्का की अगर हम बात करें फटाफट से, सेकंड लार्जेस्ट किंगडम होता है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमल फाइलम। मोलस्का जो होते हैं टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी कि इनका हैबिटेट क्या है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक है, मैराइन वाटर में भी रह सकती है। और ये सिमेट्रिकल, तो इनकी सिमेट्री क्या है, सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, हसो ओ बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है। हसो पढ़ो, इनके प्रॉपर्टीज क्या है, इनके पास कैलिकेरियस शेल होती है, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, मतलब इनके सेगमेंट्स नहीं होते, इनकी पूरी बॉडी एज अ होल होती है। डिस्टिंक्ट हेड होता है इनके पास, मस्कुलर फुट होता है, विसरल हम्प होती है, तो हेड, फुट और हम्प होती है इनके पास। A soft and spongy layer of skin, इनके पास सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन होती है जो कि मेंटल फॉर्म करती है, यानी कि अंदर का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। ये वाला, ये अंदर का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, ठीक है। द स्पेसेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। जो हम्प होती है यानी कि ऊपर का हिस्सा होता है, ये सबसे ऊपर का हिस्सा, अपर एरिया ये वाला, और इसके अंदर की कैविटी को मिला के मेंटल कैविटी बनती है, ठीक है। इनके अंदर फेदर लाइक गिल्स होते हैं आर प्रेजेंट जो कि इनके रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन, ये रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो एंटीरियर हेड रीजन होता है, एंटीरियर मतलब ऊपरला हिस्सा होता है, पता नहीं ऊपरला हिस्सा नहीं, नीचे वाला हिस्सा, नीचे, एंटीरियर मतलब नीचे, पोस्टीरियर मतलब ऊपर, शायद ऐसे ही कुछ होता है, नहीं सॉरी, फाइनली आंसर है एंटीरियर ऊपर हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा होता है, और जो पोस्टीरियर होता है वो नीचे वाला हिस्सा होता है। तो एंटीरियर ए से आगे, आगे मतलब ऊपर वाला हिस्सा। एंटीरियर हेड रीजन उनके सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं जो उनके टेंटिकल्स सेंस कर सकते हैं और उनको डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। जो उनका माउथ होता है वो फाइल लाइक रेस्पी ऑर्गन की तरह काम करता है, जो रेस्पी यानी कि पकड़ने में काम करता है, किसी चीज को फीड करने में काम करता है, जिसे हम बोलते हैं रेडुला। इनके बेस्ट एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, ये डायस्टिस यानी कि यूनिसेक्सुअल होते हैं, ओविपेरस एग ले करते हैं, और इनकी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, ठीक है। फिर इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं, पाइला जिसे हम एप्पल स्नेल बोलते हैं, पिंकटेडा जिसे हम पर्ल ऑयस्टर बोलते हैं, सेपिया जिसे हम कटल फिश बोलते हैं, लोलिगो जिसे हम लोलिगो स्क्वैड बोलते हैं, ऑक्टोपस डेविल फिश, एप्लाइसिया सिया हेयर, सी हेयर, और डेंटेलियम टस्क शेल, किटोप्लूरा चिटोन। इसकी अगर आपको ट्रिक्स की बात करनी है, पास से याद रख सकते हो, पास पाइला एप्पल स्नेल, पीपीओ पोप से याद रख सकते हो, पोप से पिंकटेडा पर्ल ऑयस्टर, एससी से याद रख सकते हो, सेपिया कटल फिश, लोलिगो स्क्वाड, लोलिगो की एक स्क्वाड है, लोली गो स्क्वाड, लोली बोल रहे हैं गो स्क्वाड, ठीक है। ऑक्टोपस डेविल फिश होता है, ऑक्टोपस मतलब ओडिसी होता है ना, ओडिसी, तो ओडिसी याद रख लो, ऑक्टोपस डेविल फिश। अप्लाई सिया मतलब सिया एक लड़की है और वो अप्लाई करने को बोल रही है, एक लड़की है, सी हेयर एक लड़की है और वो सिया को अप्लाई करने को बोल रही है, अप्लाई सिया सी हेयर, मतलब वो बोल रही है सिया अगर आपको अप्लाई करना है तो सी हेयर, मतलब यहाँ देखो अप्लाई सिया सी हेयर, ठीक है। अगर आपको अप्लाई करना है सिया को तो सी हेयर। डेंटेलियम टस्क शेल, DTS डेंटेलियम टस्क शेल,
केटोप्लूरा चिटोन, ठीक है। फाइलम एकेनोडर्मेटा की अगर हम बात करें तो हैबिटेट क्या है, मेराइन एरियाज में रहते हैं सिस्टम। और हसो, ये पहले तो एंडोस्केलेटन होता है इनका कैलकेरियस ऑसिकल्स की फॉर्म में, एकिनोडर्मेटा की फॉर्म में। मेराइन होते हैं, सिमेट्री क्या होती है इनके, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका। एडल्ट एकिनोडर्म्स जो होते हैं वो रेडियो सिमेट्रिकल होते हैं, जो लार्वल होते हैं वो बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। सीलोमेट एनिमल्स की अगर हम बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है वो कंप्लीट होती है विद माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड एंड एनस की अगर हम बात करें ऑन द अपर साइड, यानी कि उनका जो वेंट्रल साइड में उनका जो लोअर हिस्सा होता है यानी कि माउथ होता है वो नीचे होता है और आगे होता है, नीचे की साइड आगे होता है, यानी कि ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है। इनका माउथ यहाँ पे होता है और इनका एनस यहाँ पे होता है, ठीक है। और जो एनस होता है वो ऊपर की साइड होता है और डोर्सल होता है, ठीक है। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर जो होते हैं इनके एकिनोडर्म की इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम which helps in the locomotion, capture and transport of food and respiration. and excretory system की अगर हम बात करें एब्सेंट होता है, excretory system एब्सेंट होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं यानी कि अलग अलग होते हैं, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होती है, फर्टिलाइजेशन होती है एक्सटर्नली, डेवलपमेंट होती है इनडायरेक्ट, ये तो कॉमन होता है विद फ्री स्विमिंग लार्वा, ठीक है। इनके एग्जांपल है एस्टेरियस, जिसे स्टारफिश बोलते हैं, एस्टेरियस, एस्टर को उल्टा कर दो स्टार तो स्टारफिश, एकिनस तो सी अर्चिन, एंटीडोन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, कुकू मतलब कुकुम्बर, कुकुम्बर, ओफियोरा ब्रिटल फिश, ठीक है। हेमिकॉर्डेट्स की अगर हम बात करें तो इन्हें पहले सब फाइलम माना जाता था फाइलम कॉर्डेट्स का, बट नाउ इनको एक सेपरेट फाइलम दे दिया गया जिसे ये नॉन कॉर्डेट्स के फॉर्म में कहते हैं। हेमिकॉर्डेट जो होते हैं इनके पास रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है इन द कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमाकॉर्ड, जो स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड से सिमिलर होता है, ठीक है। इनके पास स्मॉल ग्रुप होता है वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर का मेराइन एनिमल्स का, जिनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, बायलेटरल सिमेट्रिकल होती है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, इनकी बॉडी जो होती है सिलेंड्रिकल होती है, और इनके पास एंटीरियर प्रोबोसिस मतलब इनके पास एक्सक्रीटरी कैनाल होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड होते हैं जो एक्सक्रीशन का हेल्प करते हैं, कॉलर होते हैं और ट्रंक होते हैं। सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है वो ओपन टाइप होते हैं। रेस्पिरेटरी टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, जो रेस्पिरेशन होते हैं वो गिल्स की फॉर्म में होते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड के फॉर्म में होते हैं। सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं, और जो फर्टिलाइजेशन होती है वो सिमिलर होती है, एक्सटर्नल होती है, डेवलपमेंट होती है डायरेक्ट होती है। और इसके बेस्ट एग्जांपल है ब्लानोग्लोसिस और सैकोग्लोसिस, ठीक है। ग्लोसिस तो लगाना ही है, लेकिन ब्लानो और सैको, आप यहाँ ब्लानोग्लोसिस की फोटो देख सकते हो, तो ब्लानोग्लोसिस ऐसा दिखता है। डरना नहीं है फोटो देख के, मैं हूं ना आपके साथ, मैं भी डरूंगा आपके साथ। सच्ची शुक्र है। ठीक है। फाइलम कॉर्डेट्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही बड़ा फाइलम है जिसके अंदर आगे भी सब क्लासेस आ जाती है, ठीक है। इसे भी हम पढ़ते हैं। अगर ज्यादा लंबी वीडियो हो रही है तो आप प्लीज बीच में थोड़ा सा पॉज करके रेस्ट ले सकते हो, उसके बाद वॉच लेटर में डाल दो इस वीडियो को, फिर उसके बाद फिर से देख लेना इस वीडियो को, ठीक है। एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ खाना खाना, इतना खाना खा लो, ये वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं, खाना खाते हो रिलैक्स होकर देखो, खाना खाओ रिलैक्स होकर देखना वीडियो को, सोने या सो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर एग्जाम्स आ रहे हैं फिर देख लो, पहले से बाद में सोना, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड, इनके पास नोटोकॉर्ड होती है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि हम जैसे डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड होती है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। होलो, अब आपको कोई नोटोकॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड में क्या फर्क है, तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, यानी कि नोटोकॉर्ड तो स्पाइनल कॉर्ड से पहले वाला स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एक नर्व होती है जिससे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डेवलप होने वाली होती है, जो नर्व्स होती है वो सेंसरी नर्व्स में कन्वर्ट हो जाती है, और जो नोटोकॉर्ड होता है वो स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि बाहर की हड्डियों में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती है, यानी कि जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती है वो पेयर्ड होती है। बायलेटरल सिमेट्रिकल होती है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होती है, सीलोमेट होती है विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे पोजेस्ड अ पोस्ट एनल टेल एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। पोस्ट एनल टेल और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनके पास। अगर आपको बेस्ट जानना है कि कॉर्डेट्स और नोटोकॉर्ड में डिफरेंस क्या है, कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड होती है,
इनमें नोटोकॉर्ड नहीं होती। इनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है डोर्सल यानी कि पीछे होते हैं। हम सब भी तो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो। कोऑर्डिनेट इनके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है वो पीछे होती है, होलो होती है और एक ही होती है, जैसे हमारे अंदर भी होती है। इनके अंदर नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर आगे होती है, सॉलिड होती है यानी कि भरी हुई होती है, और डबल होती है, ठीक है, 2 होती है। फेरिंग्स जो हमारे अंदर होते हैं वो गिल स्लिट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि छोटे छोटे हिस्से में प्रेजेंट होती है, और गिल स्लिट्स इनके अंदर एब्सेंट होती है। हमारा जो हार्ट होता है आगे होता है, इनका जो हार्ट होता है पीछे होता है या फिर कहीं भी होता है। पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, यानी कि हमारे अंदर एनस होता है या फिर टेल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और इनके अंदर तो होता ही नहीं है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स के आगे भी सब क्लासेस सब फाइलम्स हैं। यूरो कोऑर्डिनेट्स जिन्हें हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, सिफेलोकोऑर्डिनेट्स या फिर वर्टिब्रेट्स जिसे हम बोलते हैं। सब फाइलम यूरो कोऑर्डिनेट्स और सिफेलोकोऑर्डिनेट्स ऑफन रेफर टू एज प्रोटोकोऑर्डिनेट्स। जो यू कोऑर्डिनेट्स या फिर सिफेलोकोऑर्डिनेट्स होते हैं उन दोनों को मिला के बोलते हैं हम प्रोटोकोऑर्डिनेट्स, और ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। यू कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है लार्वल टेल की फॉर्म में। सिफेलोकोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो हेड से लेकर टेल तक एक्सटेंड करते हैं और परसिस्टेंट रहते हैं थ्रू देयर लाइफ। यूरो कोऑर्डिनेट का बेस्ट एग्जांपल है एसिडिया या सेल्पा, डोलियोलम। सिफेलोकोऑर्डिनेट्स के एग्जांपल है ब्रैंकियोस्टोमा, जिसे एम्फियोक्सिस या फिर लैंसिलेट्स भी बोलते हैं। सब फाइलम वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो नोटोकॉर्ड पोजेस करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में। जो नोटोकॉर्ड होती है वो वर्टिब्रल कॉलम से यानी कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड से वो रिप्लेस हो जाती है एडल्ट्स में। याद रखना कि सारे के सारे जो वर्टिब्रेट्स होते हैं यानी कि जिनके पास स्पाइनल कॉर्ड होती है वो सब कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, लेकिन जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं होते, ठीक है। इसे आप वीसी से याद रखो, वीसी या फिर वीसी से याद रखो। वीसी मतलब वर्टिब्रेट्स कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं बट कोऑर्डिनेट्स वर्टिब्रेट नहीं होते। हर कोऑर्डिनेट्स वर्टिब्रेट नहीं हो सकता। आप इसे ऐसे समझो ना कि देखो जिनके पास स्पाइनल कॉर्ड होती है, सभी वर्टिब्रेट्स के पास स्पाइनल कॉर्ड तो होती ही है और सभी कोऑर्डिनेट्स के पास स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स यानी कि स्पाइनल कॉर्ड वाले फीचर्स है वर्टिब्रल वाले वो सारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, लेकिन जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो वर्टिब्रेट नहीं होते। यानी कि जरूरी नहीं है कि जिनके पास नोटोकॉर्ड है वो भी वर्टिब्रेट हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। Besides the basic coordinate characters, vertebrates have a ventral muscular heart. अगर इन सब कैरेक्टर्स की बात भी करें तभी वर्टिब्रेट्स के पास एक वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है, 2, 3, 4 चैम्बर्स भी होते हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। किडनी होती है एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, और पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं विच में भी फिन्स और लिम्स। आप यहाँ देख सकते हो बस खत्म होने वाला है, मोस्टली छोटा चैप्टर रह गया। मुझे पता है अगर आपसे बोर नहीं हो रहा तो लाइक कर दो इस वीडियो को, अगर नहीं किया है कर रहा है तो अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर दो इससे। वर्टिब्रा की अगर हम बात करें, वर्टिब्रेटा की डिवीजन एग्नेथा होती है। 2 तरह के वर्टिब्रेटा होते हैं, एक होता है एग्नेथा और एक होता है ग्नैथोस्टोमा। एग्नेथा जो होता है उनके पास जो नहीं होता है यानी कि जबड़े नहीं होते, जिसका बेस्ट एग्जांपल है साइक्लोस्टोमा। इनको याद कर लो, बस कुछ भी मत करके जाओ, इनको याद कर लो, अपने आप आ जाएगा आपको। और अगर हम बात करें ग्नैथोस्टोमा की तो 2 तरह की होती है इसकी क्लासेस, एक होती है फिशेस, एक होती है एम्फीबियंस, एक होती है रेप्टाइल्स, एक होती है एव्स, एक होती है मैमल्स। इसे आप याद रख सकते हो परम से। परम इसका नाम है क्या परम? जल्दी कमेंट करो नीचे कि मेरा नाम परम है। परम से याद रखो, परम मतलब ऐसे सीक्वेंस में याद रखना, पीसीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, ठीक है, ऐसे याद रखना ग्नैथोस्टोमा से। ठीक है, सॉरी मेरी नाक चल रही है थोड़ी सी। पीसीज की अगर हम बात करें, इनके पास फिन्स होते हैं। फिन्स मतलब इनके पास तैरने वाले मूवमेंट वाले हाथ होते हैं जो इनको तैरने में मदद करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल्स और ऑस्टियोथाइस। कॉन्ट्रैक्टाइल्स मतलब जिनके पास कार्टिलेज होते हैं, और ऑस्टियोथाइस मतलब ऑस्टियो मतलब बोन्स, जिनके पास बोन्स होती हैं। टेट्रापोड्स की अगर हम बात करें तो टेट्रापोड दैट बियर लिम्स, इनके पास लिम्स होते हैं। एम्फीबियंस की अगर हम बात करें तो एम्फीबियंस जो होते हैं वो पानी और वाटर दोनों, सॉरी पानी के वाटर कह रहा, देखो ऐसा होता है जब ज्यादा पढ़ लेते हैं, पानी और जमीन दोनों पे जगह पे रह सकते हैं, उसे बोलते हैं एम्फीबियंस। रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें, रेप्टाइल्स वो होते हैं जिनके पास स्केली मसल्स होती हैं। एव्स जो बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं, और जिनके अंदर बर्ड्स आते हैं, और मैमल्स जिनके अंदर हम ह्यूमन बीइंग्स आते हैं, और मोस्टली बाकी सभी आते हैं। साइक्लोस्टोमा की बात करें तो जितने भी लिविंग मेंबर्स होते हैं साइक्लोस्टोमा के, वो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, यानी कि अपना खाना दूसरों से ऑब्टेन करते हैं और बाहर से ऑब्टेन करते हैं। कुछ होते हैं जो हमारे अंदर रहते हैं, कुछ होते हैं जो हमारे बाहर रहते हैं, सब फिशेस के फॉर्म में।
इलोंगेटेड बॉडी होती है, इनके पास 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। साइक्लोस्टोमा की बात करें तो वो सकिंग और सर्कुलर माउथ होते हैं विदाउट जॉज, ठीक है। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स, उनकी बॉडी जो है स्केल से डिवॉइड होती है। एंड पेयर्ड फिन से बात होती है, यानी कि पेयर्ड फिन्स यूज करते हैं, यानी कि उनके 2 फिन्स होते हैं, ऐसे तैरते हैं। क्रेनियम होती है इनके पास, यानी कि इनके पास स्कल बोन होती है और वर्टिब्रल कॉलम होता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड होती है। वो कार्टिलेज से बनी होती है। कार्टिलेज मतलब हल्की फुल्की मसल्स होती है, ये हल्की फुल्की ऐसे मसल्स होती है, बोन्स नहीं होती इनके पास। सर्कुलेशन जो होती है इनकी क्लोज टाइप होती है। जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं वो मेराइन होते हैं बट माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर के पास, ठीक है। स्पॉनिंग, आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, मतलब कि बच्चे पैदा करने के कुछ दिनों बाद वो मर जाते हैं, ठीक है। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन, इनके लार्वा मेटामॉर्फोसिस, यानी कि क्या पढ़ा था हमने मेटामॉर्फोसिस में कि मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद, सेगमेंटेड फॉर्म करने के बाद अपना वापस ओशन में चले जाते हैं, यानी कि आगे बढ़ने के बाद जब वो बड़े हो जाते हैं तब वो आगे बढ़ जाते हैं। पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे एंड माइक्सिन, ठीक है। पेट्रोमाइजोन की अगर हम बात करें, इसके बेस्ट एग्जांपल पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे एंड माइक्सिन, जिसे हम हैगफिश भी बोलते हैं। आप इसे पल, जिसे हम पल कहते हैं, पल मतलब पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे और एमएच का नाम तो सुना होगा, एचएम का नाम तो सुना होगा, एचएम तो बहुत अच्छी ब्रांड है। तो हैगफिश, मैगजीन, ठीक है। हैगफिश मैगजीन का नाम है, मैगजीन ऐसे याद कर लो, ठीक है, ठीक है। कॉन्ड्रोक्टाइल्स की अगर हम बात करें, कॉन्ड्रोक्टाइल्स मतलब अब ये साइक्लोस्टोमा तो हमने पढ़ लिया। साइक्लोस्टोमा जिनके पास जॉज नहीं होते, जो पैरासाइट्स होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स, ठीक है। अब कॉन्ड्रोक्टाइल्स की अगर हम बात करें तो मैराइन एनिमल्स, यानी कि मैराइन एनिमल्स होते हैं वे स्ट्रीमलाइन बॉडी, इनकी जो बॉडी होती है एरोप्लेन जैसी होती है, जो इनको एयर रेजिस्टेंस को टैकल करने में मदद करती है। एयर रेजिस्टेंस मतलब जो सामने से एयर का प्रेशर और वाटर का प्रेशर आता है उसको चीरने में मदद करती है, जिससे ये बहुत तेज तैर सकते हैं। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, यानी कि इनका जो स्केलेटन होता है अंदर का बना हुआ वो कार्टिलेज से बना होता है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, इनका जो माउथ होता है वेंट्रली यानी कि आगे होता है। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, कि जो नोटोकॉर्ड होती है परसिस्टेंट यानी कि पूरी लाइफ जिंदा रहती है, यानी कि पूरी लाइफ नोटोकॉर्ड ही रहती है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती इनके पास। होती है स्पाइनल कॉर्ड होती है थ्रू आउट द लाइफ। गिल्स की अगर हम बात करें, गिल स्लिट्स की, देखो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड से स्पाइनल कॉर्ड बन जाती है, लेकिन कुछ होते हैं जिनके पास सिर्फ नोटोकॉर्ड होती है। तो इनके पास सिर्फ नोटोकॉर्ड होती है। नोटोकॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड में डिफरेंस क्या है? नोटोकॉर्ड होती है जो जिनके हड्डी जैसा स्ट्रक्चर है, स्पाइनल कॉर्ड से सिमिलर होती है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती। स्पाइनल कॉर्ड तो ब्रेन को कनेक्ट करने में मदद करती है ना, पर ये नर्व कॉर्ड को एक होलो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में मदद करती है, ठीक है। गिल स्लिट्स आर सेपरेट, गिल स्लिट्स जो होते हैं सेपरेट होते हैं एंड विदाउट ओपर्क्यूलम। ओपर्क्यूलम मतलब गिल कवर, जो गिल्स, ये देखो ऐसे, ये होता है ओपर्क्यूलम, मतलब ये जो होती है ना कि बाहर की बॉडी जो गिल्स को कवर करती है जिससे उसके अंदर पानी ना भर जाए, ये होता है ओपर्क्यूलम। जिसके अंदर ओपर्क्यूलम होता है उसके अंदर पानी नहीं जाता, ठीक है। तो इनके अंदर ओपर्क्यूलम होता नहीं है, मतलब ये गिल कवर नहीं होता, मतलब ये गिल्स ओपन रहते हैं इनके बिल्कुल। ये जब आप देख सकते हो कि इनके गिल्स बिल्कुल ओपन है। स्किन जो होती है इनकी टफ होती है, बहुत रफ होती है, टफ एंड रफ, ठीक है। कंटेनिंग माइन्यूट प्लैकोइड स्केल्स, इनके पास माइन्यूट प्लैकोइड स्केल्स होते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड प्लैकोइड स्केल्स व्हिच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। इनके जो टीथ होते हैं मॉडिफाइड प्लैकोइड फॉर्म में होते हैं, जो पीछे तक घेरे होते हैं। जॉज आर वेरी पावरफुल, जो इनके जॉज, अब इसमें कुछ नहीं है, अब ये तो कॉमन लाइंस है, इसमें क्या ट्रिक्स बताऊं मैं आपको, आप ही बताओ। इसके तो आपको स्ट्रक्चर याद करना ही पड़ेगा ना। जॉज जो होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं। एनिमल जो होता है प्रेडेशियस होते हैं, मतलब कि प्रेडेटर्स को टैकल करते हैं, प्रेडेटर्स को पकड़ते हैं। प्रेडेटर्स और प्रे का रिलेशनशिप होता है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, इनके एयर ब्लैडर की एब्सेंस की वजह से दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड श्रिंकिंग। ये एक जगह रुक नहीं सकते क्योंकि इनके अंदर एयर ब्लैडर नहीं होती, इसलिए फास्ट तो तैर सकते हैं, लेकिन अगर ये 2 मिनट के लिए रुक गए तो नीचे डूब जाएंगे, इसलिए इनको तैरते रहना पड़ता है। जैसे स्पोरियोडोन और प्रेस्टिस इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। और पढ़ते हैं इसके बारे में। हार्ट जो है इनके अंदर 2 चैम्बर होते हैं, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, ठीक है। सम ऑफ देम इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स, अगर हम बात करें सम ऑफ देम इलेक्ट्रिकल ऑर्गन, यानी कि टॉर्पीडो की अगर हम बात करें, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन होती है, मतलब कि इनके अंदर ऐसे इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रिक फिश भी बोलते हैं। टॉर्पीडो जिसके एग्जांपल है। सम पोजेस पॉइजन स्टिंग, इनके अंदर पॉइजन स्टिंग भी होता है। पोकेमॉन देखते हो, पोकेमॉन सुना होगा ना, पॉइजन स्टिंग। तो पॉइजन स्टिंग मतलब जो पॉइजन की फॉर्म में कांटे फेंकते हैं अपने शरीर के अंदर से, उनके अंदर पॉइजन स्टिंग होती है। ऐसे
पॉइजन स्टिंग होती है इनके अंदर, ऐसे आगे कांटे भरे होते हैं और पॉइजन स्टिंग्स यानी कि पॉइजन वाले कांटे होते हैं इनकी बॉडी में, जो अगर किसी को भी चुभ जाए ना तो मरना पक्का है। ट्राइगोन, दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इसे हम पोइकिलोथर्म्स भी बोलते हैं, और कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म को पोइकिलोथर्म्स बोलते हैं, और जो वार्म ब्लडेड होते हैं उसे हम होम्योथर्म्स बोलते हैं। यानी कि इनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के, मतलब होमोस्टैसिस नहीं कर सकते। जो इनके सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। मेल्स जो होते हैं पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स, यानी कि इनके पास जो पेल्विक फिन्स होती है वो बहुत मजबूत और बहुत फास्ट मूव करती है, इसलिए वो एयर रेजिस्टेंस को टैकल करती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है इनके पास। मैनी ऑफ देम आर बेबी पेरेंट्स, यानी कि यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं डायरेक्टली, जैसे हमारी बॉडी करती है। ये खुद यंग वंस को प्रोड्यूस करती है, एग्स नहीं प्रोड्यूस करते, यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं अपने आप से। स्कोलियोडॉन, जिसे हम डॉग फिश बोलते हैं, डॉग मत समझ लेना इसे, स्कोलियोडोन, डोन से याद रखो डॉग फिश। प्रेस्टिस यानी कि सोफिश, कार्पेराडोन यानी कि ग्रेट व्हाइट शार्क, और ट्राइगोन यानी कि स्टिंगरे। हमने पढ़ा ना ट्राइगोन पॉइजन स्टिंग, तो स्टिंग से याद रखो स्टिंगरे। क्लास ऑस्टियोक्थाइस की अगर हम बात करें तो बस ये मैराइन और फ्रेश वाटर में पाई जाती है विद बोनी एंडोस्केलेटन, ठीक है, बोनी एंडोस्केलेटन। देयर बॉडी स्ट्रीमलाइन, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है ऐसी, इनकी बॉडी ऐसे कैटला और हिप्पोकैम्पस की तरह इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। आपने सुना है होर्सी, होर्सी पोकेमोन में देखे ना आपने, ये देखो ऐसा होता है होर्सी, ठीक है। माउथ, हम आपको पता है हमने इसका टैकल वो डाइसेक्शन भी किया हुआ है, सच्ची डाइसेक्शन किया था हमने इसका, अच्छा बता दूं, है स्कूल में किया था। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, जो माउथ होता है टर्मिनल होता है इसका। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, इनके पास 4 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं, यानी कि कवर्ड बाय ओपर्क्यूलम ऑन ईच साइड। स्किन जो होती है इसकी कवर्ड होती है विद साइक्लोइड एंड स्टेनोइड स्केल्स की फॉर्म में। एयर ब्लैडर जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जो कि बायोंसी यानी कि अपथ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, मतलब इन्हें डूबने नहीं देता। जैसे बैलून तैरता है ना पानी के ऊपर, वैसे ये लोग भी तैरते हैं पानी के ऊपर। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, हार्ट जो होता है 2 चैम्बर्ड होता है। कोल्ड ब्लडेड यानी कि पोइकिलोथर्म्स होता है। कमेंट करो नीचे कि पोइकिलोथर्म्स मींस कोल्ड ब्लडेड और होम्योथर्म्स मींस वार्म ब्लडेड। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन होती है इनकी एक्सटर्नल होती है, और दे आर मोस्टली ओविपेरस, जो कि मोस्टली ओविपेरस होती है। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, और इनकी जो डेवलपमेंट होती है डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, मतलब ये डायरेक्ट फिश को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मेराइन, अगर मेराइन के एग्जांपल बोलें एक्सोकोइटस, जिसे हम फ्लाइंग फिश भी बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर एयर ब्लैडर इतने होते हैं कि ये बहुत ऊपर तक तैर सकती है, और इसलिए अपना वजन में भी कम होती है, इसलिए फ्लाइंग फिश की फॉर्म में होती है। हिप्पोकैम्पस की अगर हम बात करें सी हॉर्स की फॉर्म में होती है। फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें लोबियो रोहू की फॉर्म में होती है। कैटला की बात करें तो कैटला फिश होती है। क्लैरियस की बात करें जिसे मैगुर बोलते हैं। देखो डोंट फील बैड, लेकिन ये सब और आपको याद करने पड़ेंगे। फ्रेश वाटर, लोबियो, रोहू, कैटला, क्लैरियस, मैगुर। एक्वेरियम में जो आप पाई जाती है वो है बेटा, जिसे हम फाइटिंग फिश भी बोलते हैं, फाइट करती है ना बहुत ज्यादा। आप भी बेटा हो क्या? यहाँ कमेंट करो जो कौन बेटा है यहाँ पे। पैटेरोफाइलम जिसे हम बोलते हैं एंजल फिश, ठीक है। एम्फीबियंस की अगर हम बात करें, नाम में ही है एम्फी मतलब ड्यूल, जल्दी, और बायोस मींस लाइफ, ठीक है। एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जो एम्फीबियंस है वो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों हैबिटेट में रह सकते हैं, मतलब पानी और जमीन दोनों पे रह सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स। काफी और के पास 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, मतलब 2 आगे होते हैं 2 पीछे होते हैं। 4 होते हैं ना, 2 पेयर मतलब 4 हो गए ना, तो 2 आगे 2 पीछे। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। इनकी बॉडी 2 पार्ट में डिविजिबल होती है, यानी कि हेड एंड ट्रंक। इनका एक आगे हेड होता है और एक आगे ट्रंक होता है। तो परेशान नहीं होना है, ऐसे भूलना नहीं है कि हेड और ट्रंक किस में होते थे। HT, हैट से याद कर लो, हैट से। हैट मतलब HAT, H मतलब हेड, T मतलब ट्रंक, A मतलब एम्फीबिया। टेल में भी प्रेजेंट इन सम। टेल जो होती है कुछ में भी प्रेजेंट होती है। जैसे आप देख सकते हो कि जो फ्रॉग है उनके अंदर लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है, लेकिन जो एडल्ट स्टेज में इनकी टेल गायब हो जाती है। एम्फीबियन स्किन जो होती है मोस्टली मॉइस्ट होती है। एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट, यानी कि गीले उसमें रहते हैं ना, तो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। तो विदाउट स्केल्स होती है। इनके आईलिड्स होती है प्रेजेंट। टिम्पैनम यानी कि इनके ईयर्स प्रेजेंट होते हैं। एनिमल के नाम यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू द कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका, ठीक है। इनके जो
एलिमेंट्री कैनाल और यूरिनरी कैनाल होते हैं। रिप्रोडक्टिव ट्रैक होते हैं, वो एक ही कॉमन चैम्बर पे यूरी ओपन होते हैं, जिसे हम क्लोएका बोलते हैं, विच ओपन इनटू एक्सटीरियर, जो कि बाहर के साइड ओपन होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन जो होती है कि गिल्स के थ्रू भी हो सकती है, लंग्स के थ्रू भी हो सकती है और स्किन के थ्रू भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन में रह रहे हैं। अगर जमीन पे रह रहे हैं तो वो जमीन पे रह रहे हैं तो फिर वो लंग्स से करेंगे, अगर पानी के अंदर रह रहे हैं तो वो गिल्स से करेंगे, और अगर वो जमीन मतलब वाटर के सरफेस पे रह रहे हैं यानी कि गर्म जगह पे रह रहे हैं तो उससे वो मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करेंगे, इससे मतलब वो स्किन के थ्रू करेंगे। ठीक है, हार्ट इज 3 चैम्बर्ड। इनके पास हार्ट 3 चैम्बर्ड होते हैं, यानी कि 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, भूलना नहीं है। कैप से याद कर लो, कैप से, कैप मतलब कैप, कोल्ड ब्लडेड एम्फीबियंस। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एम्फीबियंस। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट होती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, ओविपेरस होते हैं, एग ले करते हैं, और डेवलपमेंट होती है इंडायरेक्ट होती है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है बुफो। बुफो मतलब टोड, राना मतलब टिग्रीना राना जिसे हम फ्रॉग बोलते हैं, हाइला मतलब ट्री फ्रॉग जो ट्रीज पे चढ़ते हैं, सैलामेंड्रा मतलब सैलामेंडर। ये एक एम्फीबियन है, फ्रॉग नहीं है, एम्फीबियन है। एक थियोफिस यानी कि लिम्बलेस एम्फीबिया। ठीक है, तो याद ये ऑप्शन आता है बहुत। लिम्बलेस फिश किसे कहते हैं, लिम्बलेस एम्फीबिया कैसे बोलते हैं, तो एक थायो का मतलब तो फिश होता है, तो लिम्बलेस एम्फीबियन यानी कि जो लिम्ब होते हैं, जिनके पास लिम्ब्स नहीं होते, उसे बोलते हैं, यानी कि टैडपोल की फॉर्म में उसे हम बोलते हैं इक्थायोफिस। ठीक है, रेप्टिलिया की अगर हम बात करें तो रेप्टिलिया जो होते हैं वो मेनली क्रीपिंग और क्रॉलिंग से जाने जाते हैं। मतलब अगर आपको कोई ऑर्गेनिज्म दिख रहा है जो रेंग रहा है जमीन के ऊपर, मतलब पक्का वो रेप्टिलिया है। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी कि जमीन पे आने वाले पहले ऑर्गेनिज्म होते हैं। एम्फीबिया एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। जो एनिमल और उनकी बॉडी होती है, सॉरी, ठीक है, जो बॉडी होती है वो ड्राई और कॉर्निफाइड होती है, मतलब कि जब आप इनकी बॉडी को छुओगे ना वो बहुत ज्यादा सूखी हुई होगी। एंड एपिडर्मल लेयर होगी, एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स। एपिडर्मल स्केल्स जो स्क्यूट्स होती है, दे डोंट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, ये एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती इनके पास। टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, और इनके जो ईयर होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं बट एक्सटर्नल नहीं होते। ठीक है, लिम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं 2 पेयर्स की फॉर्म में, मतलब इनके पास 2 पैर और 2 हाथ होते हैं। हार्ट जो होता है इनका 3 चैम्बर होता है। सॉरी, मुझे खांसी हो रही है। हार्ट जो होता है इनका 3 चैम्बर होते हैं, बट 4 चैम्बर होता है क्रोकोडाइल में। क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है, याद रखना। हार्ट जो होता है इनका 4 चैम्बर होता है, सॉरी 3 चैम्बर होता है। क्रोकोडाइल्स के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। रेप्टाइल्स जो होते हैं पोइकिलोथर्म्स होते हैं, यानी कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तभी ये हाइबरनेशन करते हैं जब वो ठंडों के अंदर। स्केल्स एंड लिजर्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। जो स्केल्स एंड लिजर्ड होते हैं, स्किन स्नेक्स एंड लिजर्ड होते हैं, वो अपने स्किन शेड करते हैं एज स्किन कास्ट। सेक्सेस आर सेपरेट, जो सेक्सेस होते हैं सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, और ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, सॉरी डायरेक्ट। ठीक है, ओविपेरस यानी कि एगले करते हैं और डायरेक्ट होते हैं। किलोन्स यानी कि टर्टल, टेस्ट्यूडो यानी कि टोटल्स। कोई भी 2-3 एग्जांपल याद करके चले जाओ। किलोन यानी कि टर्टल, टेस्ट्यूडो यानी कि टोर्टोइस, कैमिलियन यानी कि ट्री लिजर्ड, कैलोट्स यानी कि गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइलस यानी कि क्रोकोडाइल, एलिगेटर यानी कि एलिगेटर, हेवी डेक्टाइलस यानी कि वोल लिजर्ड, पॉइजनस स्नेक जिसे हम बोलते हैं ना जाना 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 जा मित्रा तो दूर, ना जा मतलब कोबरा, बैंगेरस यानी कि क्रेट, और वाइपरा मतलब वाइपर। वाइपर मतलब वाइपर बहुत ही बड़ा और बहुत ही जहरीला सांप होता है, ये बहुत ही जहरीला सांप। पोकेमोन देखा है आपने, उसमें देखे ना सर्वाइपर, सर्वाइपर जो जैसी के पास होता है, सर्वाइपर, वो वाइपर यही होता है, सर्वाइपर। ठीक है, एव्स की अगर हम बात करें तो एव्स मोस्टली बर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके अंदर फेदर्स होते हैं, यानी कि उनके जो 4 लिम्स होते हैं वो फेदर्स की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो फ्लाई कर पाते हैं, एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड जैसे कीवी और ऑस्ट्रिच। ये फ्लाइटलेस बर्ड होता है जो उड़ नहीं सकते पर ये तेज भाग सकते हैं। दे पोजेस बीक, इनके पास बीक होते हैं। 4 लिम्स होते हैं कि विंग्स में मॉडिफाई हो जाती है।
द हिंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स, जो हिंड लिम्स होती है स्केल से बनी होती है, आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग एंड कास्पिंग जनरली, ठीक है। जो इनकी बॉडी होती है, जो हिंड लिम्स होती है स्केल से बनी होती है, आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और कास्पिंग द ट्री ब्रांचेस। जो फोर लिम्स होते हैं इनकी स्केल से बने होते हैं, सॉरी हिंड लिम्स स्केल से बनी होती है। बैठे बैठे थक जाते हैं यार। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स, जो स्किन होती है वो, जो इनकी स्किन होती है ड्राई होती है, ग्लैंड्स नहीं होते इनके पास, एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड्स। ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, जैसे हमारे पास जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ना, इनके पास ऑयल ग्लैंड्स ही होते हैं बस, इनके पास बाकी ग्लैंड्स नहीं होते स्किन में। और बेस ऑफ द टेल, एट द बेस ऑफ द टेल, मतलब इनकी जो पूंछ होती है उसमें ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। तभी आप देखोगे इनकी जो पूंछ होगी वो सबसे ज्यादा ऑयली होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा गीली होगी। एंडोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो फुली ऑसिफाइड होते हैं, यानी कि बोनी होते हैं, मतलब कि ये बोन्स होते हैं इनके पास। एंड जो लॉन्ग बोन्स आर होलो विद एयर कैविटी, जो लॉन्ग बोन्स होती है उनके पास एयर कैविटी होती है, मतलब कि बोन मैरो होता है उसके अंदर, न्यूमैटिक जिसे बोलते हैं। तो डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड जिसे हम बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक होता है जो बर्ड का। एडिशनल चैम्बर होते हैं उसके पास, यानी कि क्रोप एंड गिजर्ड की फॉर्म में होता है। तो इसे हम गैस से कर सकते हैं, गैस मतलब GAC। मेरी इंग्लिश में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। गैस, G मतलब गिजर्ड, C मतलब क्रॉप, A मतलब एयर्स, तो गैस से कर लो इसे यार। हार्ट इज कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड, हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। वार्म ब्लडेड होते हैं जिसे हम होम्योथर्म्स बोलते हैं। इनके पास होमोस्टैटिक टेम्परेचर होता है। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स। एयर सैक्स जो होते हैं लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, जो कि एयर सैक्स होते हैं वो रेस्पिरेशन फॉर्म करते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। देयर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। अगर आप थक चुके हैं तो आप इसी वीडियो के बाद जाइए, मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, आपको जाना है YouTube पे, सर्च करना है दीपक अग्रवाल गेमर। मेरा चैनल गेमिंग का भी है, आप जाके मेरे गेम्स भी एंजॉय कर सकते हैं, आप मेरा एजुकेशनल चैनल भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरा एजुकेशनल चैनल पसंद है तो आप सोचिए कि अगर मेरा एजुकेशनल चैनल इतना धड़ाकेदार है तो मेरा गेमिंग का चैनल कितना फड़ाकेदार होएगा। आप अभी जाइए गेमिंग वाले चैनल पे, सब्सक्राइब कर दीजिए उसे, ताकि आपका प्यार ऐसे ही बरसता रहे और मैं आपको ऐसे ही कंटेंट देता रहूं। कॉर्वस जिसे हम क्रो कहते हैं, कोलंबा जिसे हम पिजन कहते हैं, सेटाकुला जिसे हम पैरेट बोलते हैं, स्ट्रोथियो जिसे हम ऑस्ट्रिच बोलते हैं, पैवो जिसे हम पीकॉक बोलते हैं, एप्टेनोडाइट्स जिसे हम पेंगुइन बोलते हैं, और नियोफोन जिसे हम वल्चर बोलते हैं। लास्ट टॉपिक करने वाले हैं इस चैप्टर का, ठीक है। मैमेलिया की अगर हम बात करें, क्लास मैमेलिया की, तो दे आर फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। ये वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में पाई जाती है, मतलब हमारे अंदर बहुत सारी वैरायटी ऑफ वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट है। मतलब पोलर आइस कैप्स में पाए जाते हैं, डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, माउंटेन्स में पाए जाते हैं, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड्स में, डार्क केव्स में। सम ऑफ दैम अडैप्टेड टू फ्लाई। हमने तो कुछ अडैप्ट कर लिया फ्लाई को, नहीं रह गया बस फ्लाई करने जैसा। एंड लिव इन वाटर, और वो वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, यानी कि कुछ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स भी हैं इनके अंदर मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें मैमरी ग्लैंड्स बोलते हैं। बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड, जिनसे यंग वंस जो होते हैं नरिश होते हैं। दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, इनके पास 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, यानी कि 4 हाथ पांव होते हैं, मतलब कि 2 हाथ और 2 पैर होते हैं। ये चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, चढ़ सकते हैं, बरियो यानी कि गड्ढे बना सकते हैं और उसके अंदर रह सकते हैं, यानी कि जमीन के अंदर रह सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, फ्लाइंग कर सकते हैं, यानी कि उड़ सकते हैं। द स्किन ऑफ मैमथ इज यूनिक इन प्रोसेसिंग हेयर, जो मैमथ के अंदर स्किन होती है उसमें हेयर्स होते हैं। एक्सटर्नल ईयर और पिना इज प्रेजेंट, जो एक्सटर्नल ईयर और पिना होती है वो प्रेजेंट होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन जो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होती है वो जो में प्रेजेंट होती है। हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, हार्ट जो होते हैं 4 चैम्बर्ड होते हैं। होम्योथर्मस होते हैं। रेस्पिरेशन लंग्स के साथ होती है। सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। विविपेरस विद फ्यू एक्सेप्शन एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ओविपेरस की अगर हम बात करें, ऑर्निथोरैंकस की अगर हम बात करें, प्लेटिपस। विविपेरस की अगर हम बात करें तो मैक्रोपस। ओविपेरस जो होता है कि एग ले होती है, एग लेइंग, जो एग लेइंग होते हैं वो ऑर्निथोरैंकस जिसे हम प्लेटिपस बोलते हैं। विविपेरस जिसे मैक्रोपस बोलते हैं, यानी कि कैंगरू। टेरोपस यानी कि फ्लाइंग फॉक्स। कैमेलस यानी कि कैमल। मैकाका मुलेटा यानी कि मोंकी। रेटस यानी कि रैट्स।
कैनिस लुपस फैमिलियरिस यानी कि डॉग्स, फेलिस डोमेस्टिका यानी कि कैट्स, एलिफस यानी कि एलिफेंटा, एलिफेंटा नहीं एलिफेंटिसिस सॉरी एलिफेंट्स, इकस जो हॉर्स होता है, डेल्फिनस जिसे हम कॉमन डॉल्फिन्स बोलते हैं, ब्लानोप्टेरा जिसे हम ब्लू व्हेल बोलते हैं, पैंथेरा टिग्रिस जिसे हम टाइगर बोलते हैं, पैंथेरा लियो जिसे हम लॉयन बोलते हैं, पैंथेरा लेपर्डस जिसे हम लेपर्ड बोलते हैं। जैसे कुछ सैलाइन फीचर्स होते हैं, आप इस टेबल को एक बार पढ़ सकते हैं अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो, ठीक है, उससे आपको अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। बाकी ये पूरी की पूरी समरी दे रखी है जिसमें मैं आपको बता दूं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है। इसमें हमने पढ़ा है अब तक सेगमेंट्स के बारे में, सेल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सिलोम के बारे में, सेगमेंट्स के बारे में। मैं फास्ट बोलूंगा क्योंकि अब तक हम मोस्टली कर चुके हैं। अगर आपको मेरी स्पीड स्लो करनी है तो एक स्पीड कम कर सकती है, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि हमने सेल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी, सिलोम पढ़ा, सेगमेंटेशन पढ़ी, नोटोकॉर्ड पढ़ी, मोस्टली एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं, सिमेट्री पढ़ी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा। बिसाइड द फंडामेंटल फीचर्स जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो स्पेसिफिक होती है फाइल और क्लासेस की फॉर्म में। और फाइल की अगर हम बात करें वो इंक्लूड करते हैं मल्टीसेलुलर एनिमल्स व्हिच एग्जिबिट्स सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड हैव कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लैजिलेटेड कीनोसाइट्स। जो सिलेंट्रेट्स होते हैं उनको टेंटिकल्स होते हैं, नीडोब्लास्ट होते हैं, मोस्टली एक्वाटिक, सेसाइल, फ्री फ्लोटिंग होते हैं। टीनोप्लास्ट जो होता है, टीनोफोर्स होते हैं, मैराइन एनिमल्स होते हैं कॉम्प्लेट्स की फॉर्म में। टिप्लेटिक हेलमिंथेस जो होते हैं फ्लैट बॉडी होती है और एग्जिबिट बायलैटरल सिमेट्री। जो पैरासाइट्स होती है, पैरासिटिक फॉर्म्स होती है, डिस्टिंक्ट सकर्स की फॉर्म में और हुक्स की फॉर्म में होती है। प्लेटिक हेलमिंथेस की बात कर रहा हूं मैं। एस्कोमेंथिस होते हैं और शूडोसिलोमेट्स होती हैं और इंक्लूड पैरासाइट एज वेल एज नॉन पैरासिटिक ग्राउंड वर्म्स। एनालिट्स की अगर बात करें तो मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स होते हैं विद ट्रू सिलोम। आर्थ्रोपोड आर द मोस्ट अबंडेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, मतलब आपने कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हो तो आर्थ्रोपोड के अंदर जॉइंट अपेंडेजेस होती है। द मोलस्का हैव अ सॉफ्ट बॉडी सराउंडेड बाय एन एक्सटर्नल कैल्केरियस शेल। The body is covered with the external skeleton made of chitin. The echinoderms possess a spiny skin. और ये सब एवरेजमेंट डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं। वेस्कुलर वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। हेमिकोडेट्स के अंदर मैराइन एनिमल्स होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक होते हैं, ठीक है, प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक होता है। कोडेट्स की अगर हम बात करें तो एनिमल होते हैं जो कि नोटोकॉर्ड पोजेस करते हैं। सभी के सभी जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो कोडेट्स होते हैं, लेकिन जो कोडेट्स होते हैं वो वर्टिब्रेट नहीं होते। अदर कॉमन फीचर्स ऑब्जर्व्ड इन कोडेट्स आर डोर्सल, होलो नर्व कॉर्ड, पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। सम ऑफ द वर्टिब्रेट्स डू नॉट पोजेस जॉज, अग्नेथा नहीं होते, अग्नेथा जिन्हें हम बोलते हैं, whereas most of them possess jaw जिन्हें हम ग्रैंथोस्टोमा बोलते हैं। स्टोमेटा एग्नेथा की अगर हम बात करें तो रिप्रेजेंटेड बाय द क्लास साइक्लोस्टोमेटा। और अगर हम बात करें आगे कोडेट्स की तो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं ऑन फिशेस। ग्रैंथोस्टोमेटा की अगर हम बात करें हैज टू सुपर क्लासेस, पीसीज एंड टेट्रापोड क्लासेस, कॉन्ट्रोक्टाइस और ओस्टियोक्टाइस होते हैं। बियर फिन्स फॉर लोकोमोशन एंड आर ग्रुप्ड अंडर पाइसेस। द कॉन्ट्रोक्टाइस फिशेस विद कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन and are marine classes. Amphibia, reptiles, aves and mammalia have two pairs of lips and thus grouped under tetrapods. The amphibians have adapted to live both on land and water. Reptiles are characterized by the presence of dry conified skin. Limbs are absent in snakes. Fishes, amphibians and reptiles are coecoelotherms, मतलब cold-blooded होते हैं. Aves are warm-blooded animals with features on their body and forelimbs modified into wings for flying. Hind limbs are adapted for walking, swimming, perching or clasping. The unique features of mammal are the presence of mammalian glands and hairs on the skin. They commonly exhibit viviparity, यानी कि हम सीधे डायरेक्ट यंग वंस को गिव बर्थ करके एक्सको नहीं करते। इसको भी सॉल्व करें, चलो कर लेते हैं इसको भी। छोटे छोटे आंसर दूंगा, आप अपने आप बना लेना उसको, ठीक है। बनाना जैसे ना आप खुद एक बार रीड करोगे ना चैप्टर को तो आपको समझ में आएगा कि आप उसे कैसे कर सकते हो। मैं आपको आंसर दूंगा, अच्छे से आंसर दूंगा, फिक्र मत करो। इतना बढ़िया आंसर दूंगा ना, इतना बढ़िया आंसर दूंगा ना, आप खुद सोचते रह जाओगे कि मैंने आंसर दिया कि आंसर दिया है। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। What are the difficulties that you would face in classification of animals if common fundamental features are not taken into account? We will not be able to classify certain organisms without any of the classifying bodies and classifying features, as well as ये सबसे बड़ी difficulty होगी कि we will not be able to classify them under, हम उनको विविपैरी में कंपैरिजन कर पाएंगे, हम उनको स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्म में नोटोकॉर्ड नहीं बना पाएंगे, हम उनको कॉर्डेट्स नहीं बना पाएंगे, हम उनको एस्करमेंथस नहीं बना पाएंगे। ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी हमें। If you are given a specimen, what are the steps that would you follow to classify it? We will see its cavity, body organization, उसका habitat देखेंगे, उसके बारे में देखेंगे कि वो
उसकी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसकी सिमेट्री क्या है, उसके अंदर कैविटी क्या है, उसके अंदर मतलब क्या क्या नए नए फीचर्स हैं वो सब हम देखेंगे। चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? जब तक हमने जितना अब तक हमने जितने में भी क्लासिफाई किया है ना सबको, वो सबके सब लिख देना कि हम उसे इस सब में देखेंगे और हमें पता चल जाएगा कि वो क्या है। How useful is the study of nature of the body cavity and coelom in the classification of organisms? Of course, basically it's very important because the nature of body cavity में आप लिख देना कि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और सीलोम के अंदर लिख देना कि वो एसिलोमेट, स्यूडोसीलोमेट और सीलोमेट्स होते हैं, लिख देना, ठीक है। Distinguish between intracellular and extracellular digestion. Intracellular digestion is the digestion being take place inside the cell. Extracellular digestion is the digestion which takes place outside the cell. Intracellular में enzymes की प्रोडक्शन की जरूरत होती है, एक्स्ट्रासेलुलर में मैकेनिकल एक्शंस टेक प्लेस करते हैं। इंट्रासेलुलर मोस्टली बायोलॉजिकल एजेंट्स फॉर्म करते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर मैकेनिकल एजेंट्स फॉर्म करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट? डायरेक्ट डेवलपमेंट जो होती है उसमें लार्वल स्टेज इंक्लूड नहीं होता, और जो इनडायरेक्ट स्टेज होती है उसमें लार्वल स्टेज इंक्लूड होता है। What are the peculiar features that you find in parasitic platyhelminthes? Platyhelminthes के सारे फीचर्स लिख देना जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। What are the reasons that you can think for the arthropod to constitute the largest group of the animal kingdom? आप लिख देना उसके सारे फीचर्स की वो ट्रिप्लोब्लास्टिक, वो पता नहीं डिप्लोब्लास्टिक होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, हैबिटेट क्या होता है, उनके अंदर क्या क्या बॉडी पार्ट्स पाए जाते हैं, वो सबके सब लिख देना, पैराग्राफ लिख देना पूरा का पूरा। What are the reasons that you can think of for the arthropod to constitute the large group of the animal kingdom? What are the reasons you can think for the arthropod to water vascular system is the characteristics of which group of following? Porifera, Pteropora. Water vascular system ये echinodermata का होता है। क्योंकि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको पहले ही बता दूं कि जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है वो पोरिफेरा में होता है, और अगर मैं बता दूं वाटर वैस्कुलर सिस्टम एकिनोडर्मेटा में होता है। दोनों का मतलब क्या होता है? कैनाल सिस्टम होता है जो कैनाल्स के फॉर्म में होता है, और वैस्कुलर सिस्टम होता है जो वेसिकल्स या फिर वैस्कुलर यानी कि कैपिलरीज के फॉर्म में होता है। All vertebrates are quadrate, but all quadrates are not vertebrates. Justify the statement. इससे आप बता सकते हो कि जो vertebrates होते हैं उनके अंदर स्पाइनल कॉर्ड फीचर्स होते हैं, डोर्सल होते हैं, लेकिन जो quadrates होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो, नॉन quadrates होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो। How important? अरे बायोसिंक फॉर्म में हेल्प करता है, उन्हें तैरने में मदद करता है, उनको पानी में सिंक नहीं होने देता। What are the modifications that you observed in birds that didn't fly? That four limbs are converted into wings, और उनके अंदर एयर एंड ब्लैडर आ जाते हैं, थोड़े बहुत एयर ब्लैडर नहीं आते, सॉरी प्रोप्स एंड गिजर्ड आ जाते हैं, और उनकी बॉडी हल्की हो जाती है। How important is the presence of, ये तो हो गया ना। Would the number of eggs your young ones produced by the oviparous and viviparous mother be equal? ये इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि ओविपेरस जो होते हैं उनके अंदर ओएस्ट्रस साइकिल होती है, यानी कि जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उनके अंदर ओएस्ट्रस साइकिल होती है, और एग्स मे और मेनोड भी इक्वल। लेकिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके हर साइकिल में एक डैमेज, एक मेंस्ट्रुएशन यानी कि ब्रेकेज ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल होने का डर रहता है, जिसकी वजह से वो नहीं हो सकते इक्वल। सेगमेंटेशन इज द बॉडी इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैटीहेल्मिंथेस? मैं से फॉलोइंग, अरे वाह मेरा फेवरेट कॉपी फिल्म यार, डिटेल शुरू करते हैं यार। रेगुलर किसमें होता था? रेगुलर होता था, कॉम्प्लेक्स होता था टीनोपोरा में, तो कॉम्प्लेक्स टीनोपोरा में, ओपर किसमें होता था? ओपर किसमें होता था? साइक्लोस्टोमेटा एंड कॉन्ट्रैक्टाइल्स में। सच्ची ऑस्टियोक्लाइड्स में, मोनोसाइट्स और पैराक्यूलियस में थी साइक्लोस्टोमेटा में, स्केल्स में थे, रेडिकुलर किसमें होता था? मोलस्का में, ठीक है। हेयर्स किसमें होते हैं? मैमल्स में। गियाक्वानस, गिल स्लिट्स किसमें होते थे? गिल स्लिट्स आर्थ्रोपोडा में। ऑप्शन में नहीं है तो गिल स्लिट्स किसमें होते थे? गिल वाला किसमें होते थे? कोई सारा में, ठीक है। स्केल्स किसमें होते थे? रेप्टिलिया में, ठीक है। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ सम एनिमल्स दैट आर फाउंड पैरासिटिक ऑन ह्यूमन बीइंग्स। तो आप लिख देना उसके बारे में, प्रिपेयर अ लिस्ट। उसमें कौन कौन आ जाता है? अब उसमें आ जाते हैं एनालिड्स आ जाते हैं, और एनालिड्स आ जाते हैं। आप देख लेना एक बार ऊपर से रीड करके, एक बार आप रीड करोगे तो समझ जाओगे। अब मैं ऑन द स्पॉट कैसे बता देता। एनालिडा, प्लैटीहेल्मिंथेस और एस्केलमेंथिस, और बस मोस्टली तो मुझे अभी इतने याद आ रहे हैं। बाकी देखो गाइस,
तो गाइस वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मैंने अभी इसे आपको इतना बता दिया कि प्रिपेयर ऑफ लिस्ट मैंने आपको कैसे बताई। इस वीडियो में आपने जाना कि आप एनिमल किंगडम को कैसे इजी वे में कर सकते हैं। मेरे चैनल के थ्रू आप जानेंगे कि आप पढ़ाई को और सभी साइंटिफिक चीजों को आप कितने इजी वे में कर सकते हैं। आपको कोई नया चैप्टर चाहिए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मुझे प्लीज अपना भाई समझिए, और तो और प्लीज समझिए कि मैं आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया तो मेरा चैनल कुछ नहीं है। अगर एक सब्सक्राइब होता है क्या चल जाएगा उसमें, आप सब्सक्राइब कर दो। प्यार बरसाए रखना, अपनी सेवा में बनाए रखना। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई एनर्जी और के साथ। आई लव यू टू मच गाइस। आप नहीं जानते कि मैं आपको कितना रिस्पेक्ट करता हूँ। प्लीज आप मेरे को सपोर्ट करना और प्लीज सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई एनर्जी और के साथ। इस वीडियो में आपने जान लिया है कि एनिमल किंगडम को कैसे इजीएस्ट वे में कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। अगर नहीं देख रहे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपना प्यार बसाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग।